हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों पहले तो आप लोग ये बताओ आप लोगों का जोश कैसा है। मतलब आप लोगों का तो जोश मैं बाद में पूछूंगा, पहले आज मेरा जोश बनाए रखने के लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब यार हद हो गई। पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद में ये जगह जगह बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी बीच बीच में ये कलाकारी, क्योंकि मैंने जो है बहुत सारी जगह तो हटा दिया आर्टिकल्स पे, ठीक है। फिर भी कहीं कहीं थोड़ा इक्का दुक्का देखने को मिले तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा आज, ठीक है। मतलब पूरी वीडियो कंप्लीट की उसके बाद में मतलब अपलोड कर रहा हूँ तो ज़रा सा चला के देखा, मैंने कहा तेरी यार। और सुबह को आप लोगों को पता है अब वीडियो लगभग जो होती है 1 घंटे से ऊपर होती है हमेशा। अब उसको डिकोड करना है, अपलोड करना है, तो पता नहीं 7:30 तक आ पाएगी, 8 बजे तक आ पाएगी। अब जब भी आएगी एंजॉय करिएगा वीडियो को, पर लेकिन वीडियो के अंदर कोई एनर्जी की कमी नहीं देखने को मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जैसे पहली वीडियो रिकॉर्ड करी थी बिना आवाज़ के साथ में, उसी तरीके से ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो मुझे ऑल द बेस्ट बोलो, ठीक है। ऑल द बेस्ट लिखना सब कमेंट बॉक्स में मुझे कि ऑल द बेस्ट सर, ठीक है। चलो यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे पहले रिकॉर्ड करती। टेंशन मत लेना, बिल्कुल एंजॉय के साथ में, मतलब नहीं कि बिल्कुल एंजॉय करते हुए करूँगा। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है यार एक बार हो गई तो टाइम पास करेंगे, नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ जोश कैसा हो। चलो सांस गहरी गहरी थोड़ी सी ले लो, आज मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब हद हो गई। एक बात और छोटी सी यार, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी दिक्कत रहती है तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहाँ पे तुरंत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। वीडियो अगर लेट होती है, कोई रीज़न होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। वैसे 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। जो 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, दूसरा है यहाँ पर एसएलवीपीडिया, जहाँ पर आप लोगों के नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। आप लोग इनमें से किसी पर भी हैं, कोशिश करो स्टडी लवर वीर पर तो कम से कम रहो ही, क्योंकि ये मेन है और यहाँ पे नोट्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में तीसरा ग्रुप जो है आंसर राइटिंग का, जो इम्प्रेसिव चीज़ लगी मुझे वो काफ़ी मतलब अपने आप में, जैसे कि कल पता है त्यौहार था, पर इतने सारे लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया कल भी। और ये जो कल वीडियो मैंने अपलोड की थी, एक तो संडे था और ऊपर से इतने सारे लोगों ने मिलकर मतलब वहाँ पर जो है उस वीडियो को देखा। ये तो रियलिटी में यार सैल्यूट करने वाली बात है, क्योंकि संडे के दिन भी अगर आप लोग अपने लिए पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तरीके से सैल्यूट करने वाली बात है। और जो वीडियो मैंने क्वेश्चन वाली डाली थी शाम, वो भी बहुत सारे बच्चों ने देखी शाम को ही। तो मुझे लग नहीं रहा था, हालांकि इतने देखेंगे, मैंने कहा सब इंजॉय कर रहे होंगे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना आप लोग इसको देखेंगे, पर फिर भी सब ने मतलब जो सीरियस है उन्होंने बैठ के देखी। तो ये अपने आप में मुझे मोटिवेट करती है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग की आदतें जो हैं, खासकर समझ रहे हो आप लोग कि लोग संडे में एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से त्यौहार भी है और आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है, अपनी पीठ थपथपा लेना, सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, और कोविड-19 की जो बीमारी है वो अभी 2022 में भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। चाइना में त्राहिमाम है। आज 1-2 आर्टिकल है, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा नज़र डालूंगा, ताकि आप लोग इसकी ग्रेविटी को भी थोड़ा सा समझ पाएँ, ठीक है। बाकी वही है कि दिक्कतें जो भी हो सामने, सॉल्यूशन जो है वो हमेशा, जो नहीं कहते कि मंजिल चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, पर लेकिन जो रास्ते हमेशा कदमों के नीचे ही होते हैं। तो हमेशा टेंशन नहीं लिया करते, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखने की कोशिश किया करो, ताकि चीज़ें सही से चल सके, ठीक है। 3 गहरी गहरी सांसें लेते हैं, उसके बाद में एनर्जी आएगी अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 होल्ड करना थोड़ा, ठीक है। अब देखना मेरी राजधानी कितनी फास्ट तरीके से दौड़ती है, ठीक है। अच्छे से एंजॉय करेंगे। एक एक चीज़ तो हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। बड़ी ही बेहतरीन और शानदार बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर जिंदगी में कोई बिना प्रॉब्लम की जीत जाता है, वन हु विंस विदाउट प्रॉब्लम्स इज जस्ट विक्ट्री, उसको बस एक जीत बोलेंगे कि इंसान ने जीत लिया है। पर लेकिन जो ट्रबल, लाइफ में बहुत सारी दिक्कत हुई, उसके साथ में जो जीत के आता है वो बोलते हैं कि इंसान ने वैसा हिस्ट्री क्रिएट कर दी।
क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेज नहीं थे भाई साहब, उसके पास में ऐसा माहौल नहीं था कि वो बैठ के पढ़ सके, उसके घर में एक टाइम पर खाना मिलता था, दूसरे टाइम पर मिलता नहीं था। और वो इंसान अगर आईएएस निकाल कर लेकर आ जाए तो समझो उसकी तो पीढ़ी चेंज कर दी उसने बिल्कुल भाई साहब एक तरीके से। और एक वो है जिसके घर में ऑलरेडी 4-5 आईएएस बैठे हुए हैं भाई साहब, सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिली है इस इंसान को, तो कहें ठीक है आईएएस निकाल दिया। तो असली में जो सामने सिचुएशन है वो उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो काम उसको कंप्लीट कर सके, पर इंसान फिर भी कंप्लीट कर रहा है भाई साहब। ये कहते हैं इन रियलिटी कि उसने की है असलियत में हिस्ट्री क्रिएट, क्योंकि उसके पास में ऐसा माहौल था ही नहीं कि वो पढ़ सके, उसके पास में तो मोबाइल भी नहीं था यार, उसने आईएएस निकाल दिया। तो ये कहते हैं इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो ये रियलिटी में शायद लाइफ में जितने ट्रबल आएंगे ना, आप लोग उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, उतनी ही डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोग की बढ़ती जाएगी, उतने ही अंदर से आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ते जाओगी तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोग के अंदर बढ़ती जाएगी। और यही चीज़ तो चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। जब आप लोग एक अच्छे लीडर बनोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल कर आए हो, आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी है जो कि एक इंसान को ज़िंदगी में पीछे धकेलने का काम करती हैं, पर लेकिन उनके साथ में लड़कर आप लोग आगे निकल कर आए हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो काफ़ी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा यार, पूरे जोश और होश के साथ में डिस्कस करूंगा, तो अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो बताते हुए चलेंगे। ये होता है आईएनए, जिसको इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस या फिर बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट क्यों? क्योंकि इसमें सारे न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं कवर करता हूँ, इवन पीआईबी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बेसिकली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, स्टैटिक पोर्शन के साथ में हम लोग चीज़ें कवर करते हैं, तो एक एक चीज़ जो है वो माइंड में क्लियर होकर चलेगी आप लोगों की। आज का डिसिप्लिन टेस्ट कैसा रहा वो मैं भूल गया स्टार्टिंग में, अपनी बातों की बात चलते हैं, वो आप लोग जरूर बताएगा। कल का दिन कैसा यूटिलाइज किया आप लोगों ने, और क्या आज के लिए आप लोगों ने शेड्यूल कर लिया है तैयार, जो भी आप लोगों ने बेसिकली आज का दिन एंजॉय करना है, तो क्या वो प्रॉपर वे में आप लोगों ने तैयार कर लिया, उसके बारे में आप लोग जरूर बताना। इसी के साथ में आप लोग ये जरूर बताना कि किस तरीके से आप लोग अपना नया साल लेकर चलने वाले हैं, उसके लिए टारगेट डिसाइड कर लिया आप लोगों ने, अपना जो रिजोल्यूशन है वो भी आप लोग के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। बाकी शानदार तरीके से आंसर देना आप लोग भी, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं बेसिकली मृदु के द्वारा, बहुत ही डिटेल में। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जो रेगुलर कई सारे बच्चे बोलते हैं, और मैं इसको कई दिनों से सोच भी रहा था बातें करूँ, पर माइंड से निकल जाते, जब पढ़ाने बैठता हूँ तो चीज़ें फिसल जाती हैं, ठीक है, कुछ और माइंड में नहीं आ पाता। जैसे कि जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, कई बार आप लोग के कमेंट जो हैं वो गायब हो जाते हैं, कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये जो कमेंट मैंने देखा अक्सर जो आप लोग जो रिव्यू में चले जा रहे हैं, जो गायब हो जा रहे हैं, ये मैक्सिमम उन बच्चों के हैं जो कमेंट जो है वो एडिट कर रहे हैं, यानी कि एक बार कमेंट कर दिया उसके बाद में एडिट कर रहे हैं, एडिट करने के बाद में गायब हो गया। मैंने जाके उनको अप्रूव किया, देखा तो क्या, फिर यहाँ पर शाम को देखा फिर से कई सारे कमेंट वही पड़े हुए हैं जिनको मैंने अप्रूव किया था। तो फिर मैंने नोटिस किया कि जो एडिट आप लोग करते हो ना, उसके बहुत सारे कमेंट पता नहीं कैसे यहाँ पर यूट्यूब जो है वो उसको रिव्यू में डाल देता है, तो आप लोग ये कमेंट जो है वो गायब होते रहते हैं। तो कोशिश क्या करनी है, उसको आप लोग एडिट मत किया करो। मान लीजिए आप लोगों ने लिख दिया कि हाँ मेरा ये शेड्यूल है, मुझे फॉलो करना है, फिर दूसरे कमेंट में आप लोग लिख दो, यहाँ पर एडिट मत करो इसको, ठीक है। दूसरे कमेंट में आप लोग कंप्लीट आंसर लिख दो अपना, मतलब एक तरीके से शेड्यूल वगैरह या फिर आंसर वगैरह दूसरे कमेंट में लिखो। इसीलिए कई सारे जो कमेंट को मैं लाइक करता हूँ, यानी कि जैसे मैं हर्ट देता हूँ, तो जैसे आप लोग उसका एडिट करते हो वो हर्ट भी गायब हो जाता है। तो ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि जिस पर्टिकुलर कमेंट को हर्ट दिया गया है वही कमेंट पे रहना चाहिए, अगर आप लोग उसको एडिट करोगे तो वो भी गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज हैं यार कमेंट को लेकर, तो थोड़ा सा आप लोग इनको देख लेना। तो कमेंट को एडिट मत करो, जो पोस्ट किया है तो दूसरा कमेंट फिर आप लोग पोस्ट करा करो, अगर चाहते हो वो रिव्यू में ना जाए, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। और फिर वो बेसिकली मैं जाकर देखता हूँ तो मेरा भी टाइम लगता है बार बार उनको अप्रूव करने में, बहुत सारे कमेंट वहाँ पर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो कई बार टाइम भी नहीं मिल पाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसकी वजह से आप लोगों को फिर दिक्कत होती है। तो एक छोटी सी बात है जो कई दिनों से मुझे लग रहा था पर बार बार माइंड से निकल जा रही थी, ठीक है। तो याद रखोगे ना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में बताओ। भारत रत्न अवॉर्डी हैं, ये एक काफ़ी महान पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनके बारे में पता लगा पाता है, तो पहचानो कौन, तो देखता हूँ कौन कौन पहचानता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे देश के 9th प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो है, इनकी आज के दिन में डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, तो इनको ट्रिब्यूट है पूरी एसएलवी फैमिली की साइड से। काफ़ी अच्छे से जो है देखिए हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, देश के प्रेसिडेंट बने, उस पोस्ट पर पहुंचना भी अपने आप में एक काफ़ी एक मतलब आप लोग बोल सकते हैं संघर्ष की बात है। खासकर फिलहाल देखो आज की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, एक बार उनकी हिस्ट्री पर उठाकर पढ़ना आप लोग, खासकर जो लड़कियां हैं उनको तो मैं बोलूँगा ही, एक बार हिस्ट्री उठाकर पढ़ना, आप लोग के अंदर जो मोटिवेशन आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। उत्तर प्रदेश की एक लड़की जिसके द्वारा एनडीए क्रैक किया गया यहाँ पर, अभी वही फ्लाइंग ब्रांच को लेकर, ठीक है।
तो यहाँ पर ये एक तरीके से फ्लाइंग ऑफिसर आप लोगों को बनती नजर आएंगी अगर जो भी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट कर पाती है। देश की पहली मुस्लिम लड़की जो यहाँ पर इस पोस्ट पर पहुंचेगी। तो एक सानिया मिर्जा ने वहाँ पर इतिहास रचा और दूसरी यहाँ पर इतिहास रचने जा रही है, तो इसलिए इनका नाम जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। और खासकर ये लड़कियों के लिए मोटिवेशन है जिनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो सोचो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, ठीक है, वो नहीं है सीरीज मिर्ज़ापुर बबलू भैया, मुन्ना त्रिपाठी किस ने देखी है वो सीरीज़? हाँ बताइए ज़रा किस ने देखी है वो सीरीज़? बहुत ही एक तरीके से उम्दा तरीके की एक्टिंग वहाँ पर की गई है, तो एक अच्छे लेवल की चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और हाँ, सीरीज से याद आया, कई सारे बच्चों ने मुझे मतलब अभी कमेंट किया, क्या मेल किया बेसिकली। एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पर भी मुझे भेजा था, कह रहा सर अलग सर के ऊपर एक सीरीज़ आई है, वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। यार जिसको मतलब कई सारे बच्चे ने बोला, रिकमेंड किया, तो वो रिकमेंड करने वाली चीज़ को ना देखने का और ज़्यादा मन करता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से मतलब स्टोरी जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, कई सारे बच्चों ने एक्सप्लेन किया। तो टाइम लगेगा यार, उसको जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि देखो यार एक टीचर की स्टोरी दिखाई गई है, एक टीचर के स्ट्रगल की स्टोरी दिखाई गई है, तो वो एक तरीके से देखने लायक भी है। हालांकि उनका एक शायद कोई वीडियो था, एक बच्चे ने शेयर किया था, वो खुद बोले थे कि फिल्मी ज़्यादा दिखा दी थोड़ी सी, ठीक है। उन्हें कहते हैं कुछ रियलिटी भी है पर कुछ फिल्मी भी डाल दी है। उन्हें मूवी दिखाते हैं तो थोड़ा इमोशनलिटी ज़्यादा डाल देते हैं, और वो एक तरीके से वो थोड़ा सा करना होता है उनको, ठीक है। पर हाँ ये है कि टीचर के ऊपर एक स्टोरी बन रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे आनंद सर के ऊपर स्टोरी बनी थी सुपर 30, वो एक अप्रिशिएट करने लायक चीज़ थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग को मोटिवेट करने के लिए बेसिकली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको मतलब एक तरीके से बहुत ही एक नहीं एक कहाँ से रूट से निकल के इंसान कहाँ पहुँच जाता है, तो यार ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग भी देखना एक टीचर का संघर्ष, की टीचर कैसे उठता है, कहाँ कहाँ से चलता है उठकर, तो आप लोगों को भी पता चलेगा रियलिटी में कि किस तरीके से एक टीचर जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। तो बच्चे भी देख पाएंगे तो कम से कम बच्चे भी कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ टीचर क्या क्या समस्या फेस करता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार टीचर्स की जो लाइफ में वो ना अपने आप वहीं पर ही रुका रहता है और बच्चों को आगे लेकर चलता है। और कई बार आप लोग देखो जैसे चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, तो वो जैसे आप लोग खुद देखोगे ज़िंदगी में, कई बार आप लोग ऐसा लगता है रिवीजन करने में आप लोगों को चीज़ें जो है लगने लगता है बोरिंग लगने लगती है। आप लोगों ने रिवीजन किया, बोरिंग लगने लगी, कल रिवीजन किया, बोरिंग लगने लगी। सोचो एक टीचर के बारे में, वही आर्टिकल कई बार रिपीट होकर आता है, उसको पढ़ाना होता है, ठीक है। और कई बार तो जो स्टैटिक टीचर होता है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैं तो सोचता हूँ वो कैसे बेसिकली सर्वाइव करते होंगे। जैसे नहीं कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है बार बार, मुझे अभी भी याद है हिस्ट्री के टीचर थे, तो मतलब जैसे वो पढ़ाने आए क्लास में, तो मतलब उससे पहले वो कई सारे और बैचेस ले चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आज ना मैं कई बार सुबह से जो है एक औरंगजेब को कई बार मार चुका हूँ सुबह से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से उस चीज़ को उसी अंदाज में पढ़ाना। तो जब भी मुझे कई बार लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना होता है ना, तो मुझे वही बात याद आ जाती है। मतलब कि सोचो यार जो टीचर सालों से मतलब पढ़ाए जा रहे हैं मैथमेटिक्स उसी तरीके से उसी उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब वो इतने तरीके से चीज़ों को मतलब एक तरीके से पढ़ा सकते हैं फिर से, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो फिर मैं उसको और अच्छे से एंजॉय करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अंदर की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मोटिवेशनल चीज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो मोटिवेट करने लायक ये बात थी, ठीक है। एक यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, जैसे कि पुतिन जो हैं, जो रसिया के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके द्वारा अभी बोला है कि वो तैयार हैं भाई साहब यूक्रेन के साथ में नेगोशिएट करने के लिए, पर लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। मतलब इन्होंने बोला कि भाई साहब हम हैं रेडी, अब तुम देख लो तुमको हमारे साथ में आना है या फिर नहीं आना है। तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये जो इतनी लंबी वॉर चल पड़ी है, ऊपर से यहाँ पर सर्दी आ रही है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके बारे में बात करूंगा। और इसी के साथ में यहाँ पर रसिया जो है वो वैसे आप लोगों को पता है और भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करती हैं। यूक्रेन भी, हालांकि यूक्रेन अब तक टिकता नहीं रसिया के सामने, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है जैसे यूरोप हो गया और इसी के साथ में यूएसए हो गया, ये सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तब जाकर यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में चाइना में ये काफ़ी पुरानी चीज़ है जिसको तो मतलब अलग लेवल पे देखा जाता है कि ये केस जितने होते रहते हैं ना उनको पब्लिश करना बंद कर देते हैं। मतलब वहाँ ये माना जा रहा है कि पता नहीं कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, पर लेकिन वो चीज़ों को पब्लिश ही नहीं कर रहे हैं। जब पब्लिश नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि दिक्कत क्या है, और लोगों को दिक्कत का पता ही नहीं चलेगा तो फिर एक तरीके से अच्छे से वो चीज़ों को एंजॉय करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी ही नहीं। तो जब लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी नहीं, किसी की डेथ हो रही है तो लोगों के अंदर पैनिक नहीं होगा, अब जो मरेगा आराम से अपना आप वैसे ही निपट जाएगा। इनके यहाँ पर सोल्जर्स जो हैं उनकी जान चली जाए तो ये लोगों को नहीं बताते हैं। सोचो यार, अपने जो ब्रेव सिपाही हैं अगर उनकी जान गई है, उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, ये उसके बारे में भी लोगों को नहीं बताते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये कितनी घटिया चीज़ है अपने आप में। तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अभी हमारे देश में भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई है। जैसे यहाँ पर मोदी जी के द्वारा मन की बात में भी खुद बोला कि अच्छे से सेलिब्रेट करना, पर लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। चाहे आप लोगों ने जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया, आप लोग अब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो जो भी चीज़ें सेलिब्रेट करना कोविड-19 का ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम में। जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई, वो अवेयरनेस के लिए लगाई वीडियो इसीलिए, ठीक है, ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। कम से कम मास्क और जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग ढंग से यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर ये, जो कि यहाँ पर बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाइना इंडिया के बॉर्डर पर झड़प होती है, पर बार बार फिर ये क्या कहते हैं, भाई साहब हम ठीक रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब कहने के लिए कुछ और, वो नहीं कहते कि वैसे गले मिलेंगे पर वो नहीं कहते बगल में चाकू रखेंगे। तो ऐसी हरकतें आप लोगों यहाँ पर इनकी देखने को मिलती हैं। तो बड़ी ही घटिया तरीके की ये सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन देखो, ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कई जगह न्यूज़पेपर में कवर की गई है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रख सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत ही कुछ आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में है, इसको भी बताऊंगा आप लोगों से। एक आर्टिकल यहाँ पर ये अन्य योजना के बारे में है, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, हालांकि ये पुराना भी आर्टिकल है। एक आर्टिकल यहाँ पर आईपीएल के बारे में है, ये बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। इसी के साथ में आप लोगों को और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर के होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में फिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए, अच्छे से एक एक कवर करेंगे, ठीक है। ये तो थी कुछ छोटी छोटी न्यूज़। अब जो बेसिकली एक ओवरव्यू था वो हल्का हल्का सा मैंने आप लोगों को दे दिया। अब यहाँ पर जो डिटेल में न्यूज़ डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे। आप लोगों ने सुना ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये आर्टिकल आप लोगों को ये बताएगा। ये जो आर्टिकल है डाउन टू अर्थ मैगजीन में कवर किया गया, और यहाँ पर जो सैंड यानी कि जो रेत होता है उसकी बैटरी की बात की जा रही है। आप लोगों ने सुना है ना कि एक तरीके से कई तरीके की बैटरी बनाई जाती है, और आवश्यकता पड़े तो आदमी पता ना क्या क्या कर लेता है। तो यहाँ पर वही आवश्यकता है। एनर्जी क्राइसिस बेसिकली आज के डेट में देखने को मिल रहा है कहाँ पर, यूरोप के अंदर में, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इंसान जो है कुछ ना कुछ हाथ पैर मारता है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ा एक इनोवेशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि इसलिए बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कि रेत से बैटरी बना डाली जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। आप लोगों के मन में काफ़ी एक तरीके से ना सरप्राइज होगा कि कैसे यार रेत से बैटरी बना डाली, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कई सारी बातें, ठीक है। अभी बात की जा रही है यहाँ पर फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड कहाँ पर है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखेंगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग फिनलैंड जाना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, ये है फिनलैंड। फिनलैंड का काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है वो रसिया के साथ में टच करता है। अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ की कंपनी ने बोला गया कि यूज़ कर सकते हैं सैंड यानी कि रेत को स्टोर करने के लिए जो थर्मल एनर्जी होती है, यानी कि जो थर्मल एनर्जी होती है उसको, जिसको तापीय ऊर्जा आप लोग बोलते हो हिंदी में, उसको यूज़ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई आप लोगों को नहीं एक तरीके से कुछ नेगेटिव चीज़ भी निकलती हुई नजर नहीं आएगी, कोई पोल्यूशन वगैरह। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रेत को यूज़ किया जा रहा है, जो कि नेचुरली काफ़ी अच्छा है। और उस टाइम पर जब यूरोप जूझ रहा है एनर्जी के क्राइसिस से, क्यों? क्योंकि रसिया ने सप्लाई करने से मना कर दिया, तो उस टाइम पर तो ये और भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो गई यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। इसको समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अगर सबसे पहले तो मान लीजिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे सैंड की जो बैटरी है वो काम करेगी। तो सबसे पहला यानी कि पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन जो है वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि स्टार्टिंग से आप लोग देखो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि पहले जो है या तो सोलर पैनल या फिर विंड से जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट की जाएगी, ठीक है। तो जो एनर्जी जनरेट हुई, जितनी घरों में यूज होनी है वो तो घरों में चली गई, पर लेकिन जो एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर हो गई है तो उसको क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। और स्टोर कहाँ पर करेंगे, वो करेंगे सैंड की बैटरी के अंदर में। और इसको स्टोर कर लिया, फिर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब क्या है, मतलब सीधा सीधा यार इसका ये, जैसे आप लोग क्या करते हो आज के डेट में, घर से पैसा है आप लोगों के पास में, आप लोग बाहर रह रहे हो, घर वालों ने आप लोगों को जो है 15,000 रुपये भेजे,
या फिर 10,000 रुपये आप लोगों को जो भी मतलब अपना आप लोगों को मिलता है पैसा, उसमें से आप लोगों ने क्या किया, अपना रेंट वेंट दे दिया, अपना जो भी है इंटरनेट वगैरह का रिचार्ज करा लिया, जो भी आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में आप लोगों के पास में जो है वो 3 या 4,000 रुपये जो है वो बच गए हैं। अब उन 3 या 4,000 रुपयों को आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, जैसे जैसे आप लोग की ज़रूरतें आती रहेंगी, आज रजिस्टर लेकर आना है, कल को पेन लेकर आना है, ठीक है, या फिर कोई किताब आप लोगों को लगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को लगता है एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर आना स्टार्ट, तो आप लोगों ने उसको यूज़ कर लिया। तो बचा हुआ जो भी पैसा है वो आराम आराम से यूज़ कर लिया। तो जो भी एनर्जी थी पहले स्टार्टिंग में आई वो घरों में चली गई, उसको इस्तेमाल कर लिया। अब बची हुई है उसको स्टोर करके रख लिया और टाइम टू टाइम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सैंड जो बैटरी है वो इस तरीके से यहाँ पर काम करेगी, उसको स्टोर किया जाएगा। आपने बोला कि ठीक है सैंड बैटरी पर, लेकिन स्टोर कैसे कर रही है वो, तो ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे यहाँ पर जनरेट किया विंड को, ठीक है, विंड को या फिर सोलर एनर्जी को, इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, तो 30% तो लगभग जो है वो डायरेक्ट यूज़ की जाती है, मतलब घरों को बिजली भेज दी, अपना एंजॉय कर रहे हैं। 70% जो है उसको स्टोर करेंगे सैंड में, और वो भी कैसे, हीट कर कर, इनके रेत को गर्म किया जाता है लगभग 600 से लेकर ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वो जो हीट है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है उसके अंदर में, और फिर वो जो एनर्जी स्टोर हो रखी है उसको यूज़ किया जाता है विंटर के टाइम पर, क्योंकि उसको इस तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि वो जो है उसी तरीके से जो है वो गर्म बना रहे। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकल कर आई है, और फिनलैंड के द्वारा यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया है। आप अगर देखो तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ा एक इनोवेशन बोल सकते हैं उस टाइम पर, जब ये सारे लोग जो हैं बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करो। तो उनके लिए तो भाई साहब ये है कि रेत में जो है उनको पानी मिल गया, ठीक है, जैसे नहीं MC स्क्वायर का वो गाना है अभी, उसके साथ में शहनाज गिल के साथ में, रेत में उसको पानी मिल गया पर जहर पिला दे बेचारे को तो वही वाली बात है कि रेत में पानी मिल जाए तो इस टाइम की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, चलता पता नहीं क्या मिल गया। तो वो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। और सर्दियों में जो एक तरीके से नहीं गलाने वाली हड्डी सर्दी जब पड़ती है, अभी USA के अंदर देखो खतरनाक तूफान आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जो तूफान निकल कर आ रहे हैं खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जूझता हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो तूफान है ये पूरा इंपैक्ट डाल रहा है यहाँ पर, उसको बॉम्ब साइक्लोन का नाम दे दिया गया, इतना खतरनाक वो इंपैक्ट वहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा है USA के अंदर में। पूरा बर्फीला तूफान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सोचो उस टाइम पर एनर्जी ना हो। आप लोग खुद देखो, मॉर्निंग में जब उठता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो पेन जो है वो पकड़ने में अभी हाथ जो है वो दिक्कत करने लगे हैं, क्योंकि अभी ठंड जो है वो अपने पीक पर आप लोगों को नजर आएगी पहुंचती, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से पेन जो ढंग से नहीं चलता है, तो जब एक तरीके से गला स्टार्टिंग में बैठा रहता है तो वो तो पानी से खुल जाता है गरम गरम, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ को है रगड़ वगड़ के अपना बिल्कुल मसल वसल के मैंने कहा ठीक है अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो कई बार तो स्टार्टिंग में पेन घूमता रहता हाथ में ठंडा ठंडा लगता लगता। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। सोचो ये तो काम आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यूरोप के अंदर कैसा होता होगा, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखो, हम तो फिर भी यहाँ पर एक तरीके से ऐसे हैं जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ जो आप लोगों को कैंसर जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। सोचो यहाँ पर जो हमसे भी ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब इनकी क्या हालत होती होगी यहाँ पर, जो यहाँ पर फिनलैंड वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर रसिया के अंदर में लोग यहाँ पर, या फिर कनाडा के अंदर में है। तो यहाँ पर काफ़ी एक खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कनाडा के तो कई सारे लोग जो हैं वीडियोस बना बनाकर भी डालते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। यहाँ पर सुबह को उठेंगे तो मतलब बर्फ़ जमी हुई है, पहले उसको साफ करेंगे फिर चीज़ों को निकाल कर चलेंगे। तो इतनी ज़्यादा ठंडी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उस ठंडी के मौसम में देखिए बर्फ़ ना हम लोग देखने जाते हैं कई बार कि हाँ चलो चलते हैं उत्तराखंड में, अपना हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ देख कर आते हैं। एंड रियलिटी जो लोग वहाँ पर रहते हैं ना, उनकी लाइफ जो है बड़ी खतरनाक बनी रहती है उसकी वजह से। हमारे लिए तो एडवेंचर है, हम लोग घूमने चले जाते हैं, पर लेकिन उनके बारे में सोचा करो। तो यहाँ पर इसीलिए इनके बारे में अगर आप लोग सोचेंगे तो आप लोग उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये जो बैटरी है ये इनके लिए एक तरीके से वरदान का काम करने वाली है। तो इस सैंड को एज ए मटेरियल के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और मेन पर्पज ये है कि हाई पावर और हाई कैपेसिटी को रिजर्व किया जाएगा, और फिर यहाँ पर उसको जो है क्या किया जाएगा, उसको लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो ये एक क्लीन एनर्जी का भी यहाँ पर काम करेगा कंप्लीट, ताकि लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में एक क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराई जा सके। स्टोर करने के बाद में फिर यहाँ पर ये लोगों तक पहुँचाई जाएगी। तो जैसे मैंने बताया 30 और 70 का यहाँ पर रेशियो लेकर चलते हैं, और उसको इस तरीके से स्टोर किया जा रहा है, फिर लोगों तक यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। पूरा प्रोसीजर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हीट की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर की जा रही है। इसीलिए अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये कैसी एनर्जी है, तो याद रखिएगा थर्मल एनर्जी, ठीक है, जो कि क्लीन एनर्जी होगी। यहाँ पर एक तापीय ऊर्जा जिसको संग्रहित यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है, और फिर इसको यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा।
तो ये एक तरीके से एक नया इन्वेंशन है, इसीलिए यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाह क्या काम कर दिया एनर्जी क्राइसिस के टाइम पर। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आखिर ऐसा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला क्यों, तो अब उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से करूंगा जिससे आप लोग चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। रसिया जो है वो यहाँ पर यूरोप को गैस सप्लाई जो किया करता था, वो लगभग 40% जो है गैस रसिया सप्लाई किया करता था। 40%, फिर से ये बोलूंगा, घर से आप लोगों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और आप लोग जो हैं उसमें से अपना काम चलाते हैं पूरे महीने तक का। सोचो घर वालों ने आप लोगों को 6,000 रुपये दिए हैं, अब क्या हो गया, 4,000 रुपये की कमी है। अब 4,000 रुपये की कमी अपने आप में बहुत बड़ी कमी है। हो सकता है कि आप लोग अपने रूम का रेंट तो दे दो 6,000 रुपये में, थोड़ा बहुत और अपना खाने पीने का कर लो हल्का सा, पर इसके अलावा आप लोग बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं हिला पाओगे क्योंकि बिल्कुल भी एक भी पैसा पॉकेट में आप लोगों के नहीं है। तो 4,000 का मतलब है कि सारी चीज़ें एकदम खत्म हो चुकी है, बस ही मिनिमम पैसों में आप लोगों को ज़िंदगी अपनी व्यतीत करनी है। वही चीज़ आप लोग देखो जब एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी छोड़नी पड़ेगी उस टाइम पर, वो भी सर्दी के टाइम पर। इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, ये देश ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी और यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ गई इसकी वजह से। वो बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे पास में पैसा है, तुम तो सब्सिडी दे दोगे। और कई सारे दोस्त ऐसे हैं हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जिनकी जिंदगी बड़ी बदतर बन गई इन चीज़ों की वजह से। क्यों? उनके पास में पैसा ही नहीं है, तो उनकी जिंदगी कैसे अच्छी चलेगी। तो एनर्जी के लिए यहाँ पर सब्सिडी के ऊपर यूरोपियन यूनियन डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। ये बोले कई सारे तो कि यूरोपियन यूनियन टूट न जाए, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये अपने ही आप में सोचने वाली बातें हैं जिनको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक देश जो है वो अपने यहाँ पर कुछ पॉलिसी लेकर आ रहा है, उन्हें कहते हैं ग्रुप में जब रहते हैं, एक इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो जब से यूके निकल कर गया तब से और क्वेश्चन मार्क लग गया कि अभी कोई और निकल गया तो यूरोपियन यूनियन जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो 40% जो रसिया एनर्जी सप्लाई कर रहा था वो खत्म हो गई। अभी यहाँ पर उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है और यहाँ पर ये इनको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के तहत अपनी जिंदगी जो है संभालनी पड़ती है। दीवारें जो रहती हैं, सिस्टम जो रहता है, घर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है ताकि उसको हीट किया जा सके। ठीक है, ताकि वहाँ पर हीट बनी रहे। वहाँ पर घरों के अंदर अक्सर आप लोगों ने भट्टी देखी होगी, वहाँ पर कई बार मूवीज में भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने की बात की जा रही है और थर्मल फॉर्म में अगर यूज़ किया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सैंड की बैटरी एक राइट डायरेक्शन में एक सही स्टेप है जो कि इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। जो भी बातें आप लोगों को बोलता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा, नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये याद रखिएगा। तो ये नोट्स जो हैं टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाते हैं, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे मिल जाता है और टेलीग्राम पर जाकर स्टडी लवर वीर सर्च कर लेना, इसी नाम से यहाँ पर ये टेलीग्राम है ऑफिशियल। ठीक है, जहाँ पर 1.5 लाख से भी ज़्यादा मेंबर जुड़े हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिकली इसलिए बता देता हूँ, कई सारे बच्चे जो हैं पूछते रहते हैं बार बार कि सर कहाँ से मिलते हैं ये PDF। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करो। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा नहीं कि यहाँ पर विंड एनर्जी और यही है, काफ़ी सारी और भी एनर्जी है, जैसे विंड हो गया, ठीक है, सोलर हो गया, बायोमास हो गया और यहाँ पर जियोथर्मल जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, और हाइड्रो। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर आप लोगों को काम करते हुए नजर आते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो कि बार बार रिन्यू होती रहती है। सोचो सूरज की रोशनी कभी खत्म हो जाएगी क्या? सूरज जो है वो निकलता रहेगा, हम जैसे पता नहीं कितने लोग आएंगे चले जाएंगे और आए और चले भी गए, पर सूरज तो वहीं का वहीं है। हवा चल ही रही है, कहीं आप लोग क्या हवा को रोक पाओगे क्या? हवा इसी तरीके चल रही है। तो ऐसे एनर्जी सोर्स क्रिएट कर देना जिससे इन सब चीज़ों पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो कितना भी इस्तेमाल कर लो, नहीं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो वाली बात है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसका आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इन ऑर्डर टू यहाँ पर मेंटेन द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया ऐसा, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और इंडिया के रेफरेंस में अगर पूछ ले तो और बात है, वहाँ पर इंडिया के रेफरेंस में पूछा जाए तो आप लोगों से, पर मैंने थोड़ा सा इसको ग्लोबल लेवल पर बना दिया। क्यों? रीजन ये था यहाँ पर क्योंकि ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है। वैसे क्वेश्चन इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया था, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया मैंने इसको, ताकि आप लोग थोड़ा सा ब्रॉड सोच सको। यूपीएससी ना आप लोग इस सोचने का तरीका चेंज कर देगी अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस तरीके से तैयारी करोगे। वो इस लेवल पर आप लोग का माइंड सेट ले जाकर चली जाएगी कि सही और गलत में आप लोग फर्क समझने लगोगे। सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग बात है, पर लेकिन इन रियलिटी आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर पाओगे जो कि नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को ले जाकर रख देगी। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है सैंड बैटरी के बारे में। बोला गया कि
हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज यहाँ पर किया जाता है पहली स्टेटमेंट में। दूसरा बोला गया सैंड और सैंड लाइक कोई भी मटेरियल जो यहाँ पर स्टोरेज मीडियम के तौर पर यूज किया जा सकता है और ये स्टोर करता है हीट की फॉर्म में एनर्जी को, ठीक है। मेन पर्पज क्या है कि हाई पावर और हाई कैपेसिटी जो रिजर्वर आप लोगों को देखने को मिले, और फिर यहाँ पर ये इस्तेमाल कहाँ से किया जाता है, विंड या फिर सोलर, ये यहाँ पर इससे ये एनर्जी को स्टोर किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, वो है डी। तो सारी की सारी बातें वही हैं जो आप लोगों को बताई हैं, एक एक पॉइंट वही है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए सैंड बैटरी के बारे में। तो कल को सैंड बैटरी के बारे में कोई पूछे तो एक अच्छा टॉपिक बन जाएगा। वैसे तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला कि इन्वायरमेंट के अंदर है, पर लेकिन इन रियलिटी ये टॉपिक आप लोग साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी इस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, तो साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाई जा रही है, वो अच्छी बात है यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने ही आप में काफी बेहतरीन एक तरीके से सिस्टम है पूरा, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। फिर भी हो तो बताना, और आंसर राइटिंग जरूर किया करो यार। एटलीस्ट 2 आंसर आप लोगों को रिव्यू करने हैं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। और जो ऑलरेडी लिख रहे हैं उनका देख लिया करो आप लोग। यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं देखो तो सही, यहाँ पर कितने शानदार तरीके से जो है सब अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आंसर पोस्ट किया करो और रिव्यू किया करो, एक दूसरे के आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये सारे के सारे लिंक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा अगर इनको सही से आप लोग लेकर चलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार आप लोगों के लिए, पर लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। और भी कई सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है। जैसे रिवीजन के लिए वीडियोस हैं कई सारी जो रिकॉर्ड कर रखी हैं ऑलरेडी, गाइडेंस वीडियो हैं कई सारी रिकॉर्ड कर रखी है, तो भी आप लोगों के लिए डाल दी जाती है ताकि आप लोग समझ सको कि कैसे तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें कई सारी हैं, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, ओके। तो बेसिक था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिकल है ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है, और इसके बाद में फिर एक और आर्टिकल मैं कवर करूंगा। जो दूसरा आर्टिकल होगा बेसिकली वो ओमिक्रॉन के बारे में होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग कवर करेंगे, तो उसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। वैसे आईपीएल के बारे में भी आर्टिकल आ रखा है, तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग आईपीएल के बारे में बता दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सके। पर पहले ये आर्टिकल कवर करूंगा। क्यों, रीजन है इसका रीजन यहाँ पर यह कि इस आर्टिकल के बारे में अगर आज के डेट में आप लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये हमारी जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी काफी सारी बढ़ाई की थी। क्यों, क्योंकि जब कोविड-19 की मारामारी देखने को मिली थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है ये सबके लिए ओपन की, और उस टाइम पर लग रहा था कि लोगों की जान यहां से बचाई जा सकती है। तो काफी बड़ी बात यहां पर सामने निकल कर आई थी। अभी गवर्नमेंट ने काफी बड़ा स्टेप यहां पर उठाया इस पर्टिकुलर चीज को लेके। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पर फिर से अभी ये जो स्कीम है 2023 के लिए भी इसको बोल दिया है कि सबको जो है लगभग, अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं, जो डेटा है वो एक तरीके से इतना बड़ा है कि लोग ये कहेंगे कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाती है हमारे देश में। मतलब सरकार इतने बड़े स्टेप उठा रही है जिसमें इतने सारे लोगों को यहाँ पर अक्सर आज के डेट में जो खाना दिया जा रहा है, तो अपने ही ऊपर बहुत ही बड़ी बात है। लगभग 81 करोड़ लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि खाना वगैरह जो है ये प्रोवाइड कराया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, 81 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, इसमें अनाज प्रोवाइड कराना, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो सेंटर जो है वो इसको फ्री प्रोवाइड कराएगा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन 2023 तक का, ताकि राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला रहे, उनकी भी जिंदगी थोड़ी अच्छी चलती रहे। अब कई सारे लोग जो हैं वो क्या करने लगे हैं, जैसे कि आज के डेट में देखो किस किस वर्ग में किस तरीके से लोगों को फायदा हुआ जब ये स्कीम चलाई गई थी। गरीब को लगभग 80 करोड़ के करीब यहाँ पर एक तरीके से गरीबों को, किसानों को फायदा हुआ, नरेगा से जुड़े हुए लोगों को फायदा हुआ, महिला से रिलेटेड जो संघ वगैरह समूह है उनको फायदा हुआ, और भी कई सारे लोग हैं जिनको इसके फायदे देखने को मिले। ठीक है, प्रधानमंत्री जो बेसिकली गरीब कल्याण योजना के बहुत सारे फायदे थे जब यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कराए गए कोविड-19 के टाइम पर। बुजुर्ग, दिव्यांगन कोई कर्मचारी है उनको भी बहुत सारे फायदे देखने को मिले। तो क्या था ये, बेसिकली ये लोगों को फायदे पहुंचाए गए थे इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर ये अभी एक्सटेंड की जा रही है फूड ग्रेन की कैटेगरी में, ताकि और ज्यादा लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंच सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके तहत लोगों को एक अच्छा खाना यहाँ पर मिल पाएगा, उनका पेट भर पाएगा। इसमें बोला गया कि जैसे कि 5 किलोग्राम जो है जो भी कार्ड होल्डर होंगे, एक तरीके से नहीं राशन कार्ड वगैरह है, उनको देखने को मिलेगा ये 5 किलोग्राम
पर मंथ के हिसाब से। और बाकी अंत योद्धा जो अंत योजना ऑलरेडी जो उसके कार्ड होल्डर हैं वो 35 किलोग्राम के करीब यहाँ पर फ्री उनको देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो काफ़ी बड़ा एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू यहाँ पर काम होगा। और ये जो स्कीम है इसमें जो डेटा इकट्ठा किया जाता है ये आप लोग याद रखिएगा, ये डेटा आप लोगों को देखने को मिलता है किसके हिसाब से, 2011 का जो सेंसस यानी कि जनगणना है उसके हिसाब से यहाँ पर लोगों को ये खाना प्रोवाइड कराया जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि सरकार को इसके लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च करने पड़ेंगे इस स्कीम में, ताकि लोगों को यहाँ पर रियायत मिल सके और कहीं ना कहीं चीजें ढंग से लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में हम इतना अनाज सक्षम है आज के डेट में उगाने में ताकि अपने लोगों का पेट भर सके, वरना एक टाइम था यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर इतनी भूखमरी आती थी कि लोग भूख की वजह से यहाँ पर मर जाते थे। तो ये एक अच्छी बात है कि आज के डेट में वो प्रॉब्लम हम लोग को फेस नहीं करनी पड़ती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो चीजें हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है वो यहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड कराती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये स्कीम है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले थी, अभी यहाँ पर ये इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इतने सारे लोगों को फायदा मिलेगा तो अपने ही आप में काफी बड़ी बात है। और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन देख रही है कि इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करा रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात आप लोग गवर्नमेंट की यहाँ पर बोल सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं आप लोगों को पता है जैसे कि कोई भी ऐसी चीज निकल कर आती है तो कई सारे लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि 2023 में ये सारा एक तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा, माहौल बनाया जा रहा है ताकि 2024 में जब इलेक्शन हो वो यहाँ पर बेसिकली जीते जा सकें, ठीक है। तो हर एक इंसान का तरीका है सोचने का, हो सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट भी लेकर चल रही हो, पर लेकिन अगर कोई इस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का फायदा हो रहा है इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो उनको कम से कम कोविड-19 की अगर हो सकता है कोई और बुरी कंडीशन बने तो एटलीस्ट लोग जो हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो वो अपोजिशन का काम होता है सोचना, तो वो सोचेगी और सोचना भी चाहिए। एक अच्छी अपोजिशन का काम भी यही है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचे कि किस तरीके से लोगों का फायदा होगा, उनके बारे में थोड़ा सा डिबेट डिस्कशन किया जाए। पार्लियामेंट और एक डेमोक्रेसी की पहचान भी तो ये होती है, अगर एक अच्छा डिबेट और डिस्कशन क्वालिटी वाला नहीं होगा तो फिर इन चीज़ों का मतलब क्या रह जाएगा। तो ये जरूरी भी है। तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर तक ये खाना पहुंच पा रहा है, उनका पेट भर पा रहा है, अच्छी बात है यहाँ पर। तो जो स्कीम है, हालांकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि इस तरीके से प्रोवाइड कराने के अलावा और भी सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव जो भी है उनको खोजा जाए और अच्छे से लोगों तक चीजें जो है वो पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हुआ तो दूर करना है। अभी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो बोला गया कि ये एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है जो कि अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 26 मार्च 2022 में ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। प्रोग्राम जो है ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इस स्कीम में 5 किलोग्राम राइस और इसी के साथ में 1 किलोग्राम जो यहाँ पर दाल, यानी कि या तो चावल ले लो ऊपर या गेहूं और यहाँ पर दाल फैमिली को प्रोवाइड कराए जाएंगे राशन कार्ड के थ्रू। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि 1 and 3 जो है वो सही है क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। और मिनिस्ट्री मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, कंफ्यूजन आना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर दिखा दिया सोशल जस्टिस। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से इसी फील्ड में काम करती नजर आती है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आप लोग कंफ्यूज जा सके, कंफ्यूजन में डाला जा सके, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, बोलना कि हम लोग SLV फैमिली मेंबर है, कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्कीम के बारे में पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं। स्कीम काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक है। अब चलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल की ओर लेके, और ये जो आर्टिकल है ये है यहाँ पर ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करूंगा, पर उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझो कि ओमिक्रॉन जो है वो किसका नाम है। ये बेसिकली आप लोगों को वायरस का नाम देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि एक परिवार में 8-10 बच्चे हैं तो उनके नाम रखने जरूरी हो जाते हैं कि ये बच्चा ये है, ये बच्चा ये। अगर नाम नहीं रखेंगे तो 1 2 3 पुकारना पड़ेगा और फिर वो ने 70 72 73 मूवी अक्षय कुमार वाली वो काम करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है।
इसीलिए नामांकन करना जरूरी है। कोविड-19 भी इसलिए नामांकन किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है चिढ़ा रहे थे यहाँ पर चाइना को कि चाइनीज वायरस है तो उस टाइम पर चाइना जो है WHO के पास में जाता है, कह रहा है देखो मुझे चिढ़ा रहा है, नहीं कि बच्चे को चिढ़ा देते हैं बचपन में, तो वो हरकतें थी। तो उन्होंने बोला ठीक है इसका नामांकन कर देते हैं और कोविड-19 इसका नाम दिया गया। कई सारे लोग जो है इसको बहुत सारे नाम से पुकार रहे थे स्टार्टिंग में, पर फिर नामांकन कर दिया गया तो कोविड-19 बोलने लगे। कोविड-19 बीमारी का नाम है, ये याद रखिएगा, वायरस है SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये है वायरस, बेसिकली जो वायरस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 2 क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों के बीच में आ चुका है, आप लोगों को याद नहीं है, पुराने टाइम पर ये आके जा चुका है, तो इसलिए SARS-CoV-2 बोला गया इसको, क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अगर बात करें यहाँ पर अभी चाइना के अंदर में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं, चाइना चीजों को छिपा भी रहा है, लोगों तक पहुंचा नहीं रहा है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यानी कि ग्लोबल लेवल पर चाइना का डेटा जो है वो लोगों को एक्सेसिबल हो ही नहीं पाता है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज निकल कर आती है। और ओमिक्रॉन के कई सारे अभी यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है ओमिक्रॉन से रिलेटेड, जैसे कि BA, ठीक है, BA.5.2 ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में BQ, ये अलग अलग नाम अभी निकल कर आ रहे हैं, जो पुराने वाले हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ में जैसे BF.7, BF यहाँ पर ये है 0.5, BA, ये सारे इसके नाम है, जो नए नए जो कीटाणु निकल कर आते हैं उनके अलग अलग नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके नजर आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फिलहाल कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और कई सारे केसेस इंडिया के अंदर भी यहाँ पर दर्ज होने स्टार्ट हो गए। तो ये आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कैसे यहाँ पर इसके लिए अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। चाइना को जब डेटा प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, वैसे तो वो बोलते हैं हमारी 0 कोविड पॉलिसी है, यानी कि इसको कंट्रोल करेंगे, पर फिर भी उन्होंने जैसे कंट्रोल किया वो दुनिया को दिख गए। यहाँ पर अपनी कंट्री में जैसा प्रोटेस्ट उनका देखने को मिला लोगों का, पर चाइना में कोई भी प्रोटेस्ट काम नहीं आ पाता है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अपने ही तो देश के अंदर में आप लोगों को ये आज़ादी मिली है, चाइना ने ये आज़ादी अपने लोगों को दी नहीं आज तक भी, ठीक है। तो कोविड के केस काफ़ी ज़्यादा बड़े और इनके द्वारा डेटा प्रोवाइड कराना था GISAID, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो ये प्रोवाइड इनको कराना था, पर लेकिन चाइना जो है वो भी इसको प्रोवाइड नहीं करा पाता है, आइसोलेट करके बैठ जाता है सारी चीजें। तो सिचुएशन जो है वो दूसरी कंट्री में भी खराब हो सकती है, और चाइना में अगर लॉकडाउन लगा फिर से दिक्कत दूसरे देशों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बार बार बातें की जाती है। ओमिक्रॉन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, हालांकि ये जो वीडियो है पुरानी है, लगभग 4-5 मिनट की, तो सारी डेटा आप लोगों को ओमिक्रॉन का मिल जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई गई थी, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों को रिवीजन भी कराएगी, ओमिक्रॉन की पुरानी यादें ताज़ा करेगी। हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, ओमिक्रॉन को याद करना खतरनाक चीज़ था उस टाइम पर भी, पर हमारे देश में इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला जितना USA में खासकर चीज़ों को समेट कर वो चला गया, और बहुत सारे देशों में, क्योंकि हमारे देश में लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी पोल्यूटेड चीज़ें खाते रहते हैं, पोल्यूटेड पानी पीना, पोल्यूटेड खाना खाना। मूवी देखी, वो जो मूवी मैंने शेयर की थी आप लोगों से टेलीग्राम के ऊपर, जो साउथ इंडिया की मूवी थी, वो फूड इंस्पेक्टर रहता है, मूवी का नाम क्या था बताइएगा। तो उसमें दिखाने की कितना पोल्यूटेड चीज़ें हम लोग बेसिकली खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में ऑलरेडी है। अभी एक वीडियो मेरे सामने आई, पर्टिकुलर एक शायद राजस्थान के अंदर था, शायद जयपुर के अंदर में, वो भाई साहब मूंगफली को क्या कर रहे थे, उसको मूंगफली को मतलब एक तरीके से फोड़ कर उनको ना उनकी गिरी निकाल कर उनको कलर कर कर उनको मूंगफली का पिस्ता बनाकर बेच रहे थे। यानी कि पिस्ता जो है वो कितना महंगा आता है और मूंगफली जो है वो क्या आती है। तो 70 से 80% जो है वो मुनाफा उनका दिख रहा था, और ये काम वो पिछले 5-6 से ज़्यादा सालों से कर रहे थे। तो भाई साहब एक अच्छे व्यापारी बन चुके थे वो, ऐसे ऐसे फ़ायदा उठा के। तो लोग इतनी मिलावट करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ऐसे लोगों के मुझे लगता है खून में भी कोई ना कोई मिलावट होगी, इतनी हरकतें जो करके आते हैं। मैंने देख रहे हैं क्या फ़ायदा करने के लिए अपना लोगों को वो कलर मिलाकर खिला रहे हैं जो कपड़ों में मिलाया जाता है, उससे कितने सारे लोगों की सेहत जो है वो खराब होती है। इसलिए कहते हैं कि फेक चीज़ों से बचो थोड़ा सा, बहुत सारी मिलावटी चीज़ आप लोगों को आसपास में देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को देखना है कि अपने आप को सिक्योर कैसे आप लोगों को करना है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो अपने आप ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला है। बाकी कुछ बातें हैं ओमिक्रॉन के बारे में बेसिक, उनको एक एक कर देखते हैं ताकि क्वेश्चन भी बने तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन उसको लेकर न आए। ओके, ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर किसी से बात करूं फर्स्ट टाइम ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, तो अगर किसी इंसान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर चीज क्या है। तो सबसे पहले तो किसी का नामकरण जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो कोरोना वायरस जिसको आप लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो यहां पर एक तरीके से वायरस, उसी का जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं कोविड-19। तो SARS-CoV-2 जो कि यहां पर वायरस है, तो उसके वेरिएंट यहां पर नजर आते हैं। जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो कोरोना के अगर बात करें, कई सारे वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं बीमारी के, जिसके चलते यहां पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो नामकरण किया जा रहा है ये आज से नहीं है, मैंने कहा ना इससे पहले भी हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, अब तक का सबसे जो ताकतवर यहां पर है वो है डेल्टा, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये जो है अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको लेकर ही डूबता है। तो इसी तरीके से नामांकन यहां पर ओमिक्रॉन का भी करना था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो जब नामांकन की बातें यहां पर चल रही थी, उस टाइम पर यह बोला गया कि यार देखो ऑलरेडी यहां पर दो शब्द हैं, अब नेक्स्ट जो यहां पर कतार में एक है NU, ठीक है, और एक है यहां पर XI। तो यहां पर यह बोला गया अगर XI यहां पर रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है शी जिनपिंग, तो ये लगेगा कि कोरोना यही है, तो ये कंडीशन यहां पर खराब क्रिएट कर सकती है और किसी कंट्री की इमेज खराब कर सकती है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा NU जो है कई जगह यूज कहता है एज ए न्यू, इसका मतलब कि एक तरीके से न्यू, यानी कि सब नहीं, न्यू हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कोई भी अगर न्यू चीज हो रही है उसकी जगह यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। नामांकन करने का बेसिक पर्पज होता है कि वो नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, लोग जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको पुकार सकें, ये इस तरीके से नाम यहां पर रखे जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में साइक्लोन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके भी नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो फिर लगा कि अब क्या कर रहे हैं, तो न्यू भी यहां पर कैंसिल कर दिया और यहां पर XI भी कैंसिल कर दिया। तो फिर जो नेक्स्ट शब्द था यहां पर ये था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। आगे जो भी यहां पर चीजें निकल कर आएंगी उनके भी नाम यहां से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग वेरिएंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके नाम ऑलरेडी हैं। जैसे अल्फा जो है यहां पर ये है B117, ये यूके से निकल कर आया। निकल कर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो वहां पे हुआ है, नहीं, ये पहली बार वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, ये है इसका मतलब। हमारे देश में डेल्टा आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले 11 मई 2021 में, और एक और है हमारे देश का, यह कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, तो ये कप्पा जो देखने को मिला इसका मतलब है B16171, तो ये 4 अप्रैल ये यहां पर 2021 में देखने को मिला। तो हमारे देश में ये दो आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं दो कैटेगरी के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में है, एक को बोल रहे हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो जो ट्रांसमिट होता है वो बड़ी जल्दी होता है, उसका एक तरीके से जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर किसी इंसान को अगर हो जाए तो जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस कैटेगरी में अब तक टोटल 5 वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। पहला है ओमिक्रॉन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है वो है B11529, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ जाता है। पहले सदर्न अफ्रीका बोला गया था कि ये सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, पर लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सदर्न अफ्रीका में नहीं, ये साउथ अफ्रीका कंफर्म कर दिया गया यहां पर, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के साथ में। डेल्टा जो है ये हमारे देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया B16172, ये यहां पर इसका नामांकन किया गया, जो कि गामा P1, बीटा B1351, अल्फा B117, तो ये यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन से निकल कर आए, ये उसी ड्यूरेशन में। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर रख दिए गए हैं। अगर बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो ये दो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं आज की डेट तक का। NU B1621, ये आप लोगों को वेरिएंट ऑफ जो है इंटरेस्ट की कैटेगरी में नजर आएगा, और लैम्डा C37 ये देखने को मिलेगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, जो कि कोलंबिया और पेरू से निकल कर आए, यानी कि ये आप लोगों को साउथ अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो जो हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट गोल है, और तीसरे नंबर पर उसको रखा गया है कि भाई साहब हेल्थ जो है उसको फोकस कर आप लोगों को चलना पड़ेगा। और ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनके अंदर टारगेट हम लोगों ने 169 डिवाइड कर रखे हैं। कैसे? जैसे तीसरे नंबर का गोल आप लोगों के सामने, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करूं आप लोगों के सामने, तो ये तीसरा गोल जो है वो अपने आप में ही यहां पर अगर स्टार्ट करेंगे 3.1 से, तो 3.9 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 9 आप लोगों को अलग से टारगेट नजर आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कभी भी कोई आप लोगों से कोई पूछ भी ले तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सको कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है ये, और उसको लगे कि हाँ रियलिटी में इंसान को इस टॉपिक की जानकारी है। ओके, आईपीएल के प्लेयर जो हैं वो अभी बहुत महंगे महंगे बेचे गए, तो इससे रिलेटेड रिसेंटली आईपीएल काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है।
तो आईपीएल एक ऐसा तरीका है हमारे देश में जो कि उन प्लेयर को मौका देता है खेलने का जिनको कहीं और मौका नहीं मिल पाता है। कई सारे प्लेयर शानदार हैं जिनको इंडियन टीम के अंदर या फिर रणजी ट्रॉफी के अंदर मौका नहीं मिल पाता है। तो गुजरात टाइटंस के द्वारा मेडन विन जीता गया, यानी पहली बार कोई टीम आई और भाई साहब उन्हें एक तरीके से फाड़ के चली गई, एक तरीके से ना छप्पर फाड़ के एक तरीके से आई और इस तरीके से जीत कर चली गई, टाइगर की तरह बिल्कुल। तो गुजरात टाइटंस के द्वारा राजस्थान रॉयल्स को बीट किया गया और उस टाइम पर इनके द्वारा यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर अहमदाबाद स्टेडियम था, मई में यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया गया था, ये अपना जो बेसिकली डेब्यू टूर्नामेंट जीता और उसी में ये यहाँ पर कमाल करके चले गए। लखनऊ सुपर जायंट, ये इनका भी यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली। तो नई टीम यहाँ पर ऐड की गई थी। वैसे अगर पूरा आईपीएल की आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे 2008 में इसको स्टार्ट किया गया, पहली बार राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया और फिर जैसे जैसे आगे चले यहाँ पर गुजरात टाइटंस जैसी आई यहाँ पर और जीत कर चली गई। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2022 का इसके उपलक्ष्य में आईपीएल जो 15 था, एक दुनिया में सबसे बड़ी एक जर्सी बनाई गई उसके नाम से, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इसको दर्ज कराया गया। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी ख्याति यहाँ पर देखने को मिली। इसमें मुंबई इंडियंस जो है 5 बार जीत चुके हैं टाइटल, इसी के साथ में चेन्नई सुपर किंग 4 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार, सनराइजर हैदराबाद 1 बार, राजस्थान रॉयल्स 1 बार और डेक्कन चार्जर्स यहाँ पर ये 1 बार आप लोगों को देखने को मिले। तो ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा। और रिसेंटली अभी जीता गया किसके द्वारा था, वो गुजरात टाइटंस के द्वारा यहाँ पर जीता गया था। कुछ और बातें इसमें बेसिक है छोटी छोटी सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला, जिससे एक काफी बड़ा स्टेडियम जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी था। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली साहब और जय शाह के द्वारा यहां पर मिलकर ये एक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया, जिसमें लार्जेस्ट क्रिकेट जर्सी वो स्टेडियम के अंदर में यहां पर देखने को मिली। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पर AR रहमान और इसी के साथ में एकेडमी अवार्ड विनर जो पर्सनैलिटी यहाँ पर, इनके द्वारा आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए शो किया गया था। यहाँ पर आईपीएल के सारे जो भी यहाँ पर जो एक तरीके से ऑफिशियल जो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप थी वो टाटा आईपीएल के पास में आप लोगों को देखने को मिली। अभी फिलहाल क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसके प्लेयर्स जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं अलग अलग टीम्स के द्वारा। तो इंडियन प्रीमियर लीग में फिलहाल के टाइम पे अभी जो यहाँ पर बोली लगी है बहुत सारे प्लेयर्स की, जैसे धोनी है उनको लगभग 16 करोड़ रुपए दिए गए हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ में, ऐसे बहुत सारे प्लेयर को खरीदा और बेचा गया है। तो लगभग 167 करोड़ रुपए जो हैं वो उनकी बोली लगाई जा चुकी है प्लेयर्स के लिए। तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। लगभग 80 प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल इसके चलते आ गए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस टूर्नामेंट की वो ये है, एक तो ये किसी को बांधता नहीं है, मतलब किसी भी देश का प्लेयर जो है उसके लिए भी यहाँ पर एक तरीके से बोली लग सकती है, किसी भी देश का प्लेयर आकर यहाँ पर खेल सकता है। तो उसके लिए भी काफी अच्छी बात है। यहाँ पर इनकी इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट बन गई है, लोकल टूर्नामेंट होते हुए भी यहाँ पर, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पर कैमरून है उनको सबसे हाई प्राइस में यहाँ पर खरीदा गया, नहीं इससे पहले एक और था शायद, इंग्लैंड का सेम है, सेम क्वेरिन करके है, उनको यहाँ पर 18 करोड़ में खरीदा गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अलग अलग देश के जो यहाँ पर प्लेयर हैं उनको भी यहाँ पर खरीदा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का भी सोर्स है बीसीसीआई के लिए भी, और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है इसकी वजह से अगर कोई टूर्नामेंट होता है, क्योंकि उनको भी टैक्स का काफी सारा पैसा जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर कोई भी जिसने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है तो उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता दिए, तो इसको थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कहीं से इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग वहाँ पर चूक न खाएं, एक तरीके से लगे कि हाँ यार ये तो सारी चीज़ें पढ़ रखी है। हालांकि ये चीज़ें पहले करवा चुका हूँ, जब मई के महीने में सारी चीज़ें जब यहाँ पर ये रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर आप लोग देखोगे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर रेगुलर आप लोग डिस्कशन सुन रहे हो ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में जब जाकर बैठोगे ना तो आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होने दूंगा यार, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हैं पहले आप लोगों ने ये लेक्चर सुन लिया, उसके बाद में फिर आप लोग की जो वीकेंड में आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलती है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कल जैसे कि वीडियो आई उसमें प्रैक्टिस किया, ठीक है, शाम को वो वीडियो हालांकि 1 घंटे से लगभग अब 50 मिनट से भी मतलब लगभग की हो गई, लग नहीं रहा था मुझे इतने सारे बच्चे देखेंगे, वो सेलिब्रेशन चल रहा होगा, पर फिर भी आप लोगों ने देखी तो वो एक सीरियसनेस दिखाता है और फिर मेरे अंदर और ज़्यादा सीरियसनेस आती है आप लोगों को लेकर। ऐसे ही फिर मंथली वीडियो आती है आप लोगों की, जिसमें आप लोग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी मंथली वीडियो आती है, और इसी के साथ में फिर आप लोगों की एक अलग से वीडियो आती है जिसमें हम लोग न्यूज़ ओनली डिस्कस करते हैं विद टॉपिक वाइज, जैसे पॉलिटी हो गया, करंट इकोनॉमी, अवार्ड, वो सब चीज़ें। तो ये आप लोग का एक और रिवीजन करा देती है।
तो यार इतनी सारी चीज़ें तो मतलब मैं ही आप लोग की रिवाइज करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग और एफर्ट डाल लो, एक बार और खुद से रिवाइज कर लो अच्छे से, तो एग्जाम में फिर कंफर्टेबल फील करोगे। तो इसीलिए जब एग्जाम में जाकर बैठते हो ना आप लोगों को, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आवाज़ कानों में गूंजती है, तो वो यहीं से आती है क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब जिसके कानों में आवाज़ गूंज रही है वो रियलिटी में सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वरना ऐसे कानों में आवाज़ नहीं गूंजा करती। ठीक है, हमारे देश में दोस्तों आप लोगों को एक सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलेगी, किसी को कोई काम बोल दो करने के लिए, वो उसको करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहाने 1000 बना लेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, बहाने ओरिएंटेड माइंड रहेगा। ये इसमें दिमाग लगा देंगे इसका बहाना कैसे ढूंढना है, पर लेकिन उतना दिमाग उसमें सोल्यूशन में नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे देश में जो कोयले से यूज़ कर कर बिजली बनाई जाती है, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अभी काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है, इनको ये बोला गया कि यार इसको कम करने के लिए उसके ऊपर इंस्टॉल करना है आप लोगों को एक इक्विपमेंट, ताकि ये जो पोल्यूशन है ये कम हो जाए। तो वो जो है तब से लेके इसको पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं, बार बार कहते हैं हाँ करेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो इसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, एक बुजुर्ग है जिसको सांस की बीमारी है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल के आसपास में आप लोगों को नॉर्मली चीज़ देखने को मिलती है पोल्यूशन, अगर वो कहीं पर मार्केट में है तो ऑलरेडी इंसान जो है इतने सारे पोल्यूशन के तरीके ढूंढे बैठा है, तो ये एक नया पैटर्न अभी यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें आप लोगों की क्या रहे हैं यहाँ पर कि यार जो बोला गया वो करना चाहिए ना, पर लेकिन नहीं करते हैं। तो इसमें आलस भी एक है कि कौन करे यार, जो चल रहा है चलने देते हैं। पर इसकी वजह से दिक्कत क्या है, देखिए फ़ायदे भी हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये तो आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा, पर लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को जो बनाया जा रहा है, वो बनाने का जो तरीका है, उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो बनाने वाली बात है वो समझने वाली बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, आज की बात नहीं है, यहाँ पर 2017 में बोला गया था कि डेडलाइन दी जाए यहाँ पर कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है कि उनको अपनी जो डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि जो सल्फर निकल कर आ रहा है, सल्फर का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसको यहाँ पर बोला गया कि इसको खत्म करना है। तो डेडलाइन जो है बाद में चेंज कर दी गई, ये 17 से हटाकर 22 कर दी। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पहले 17 थी अब 22 कर दी, यानी कि 5 साल और बढ़ा दी यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो 5 साल बढ़ाई हुई है, इसको भी अभी बोला जा रहा है कि इसको अभी और आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पर चल रही है, यानी कि तारीख पे तारीख चल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसको बोलते हैं FGD। इसका मतलब होता है फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, यानी कि जो सल्फर निकलता है उसको खत्म करना है, या फिर सल्फर बोले आप लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं यहाँ पर, जो कि काफ़ी खतरनाक एक होता है, एक जहरीली गैस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो उसको कम करने की बात की जा रही है, पर लेकिन उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बार बार ये बातें चल रही हैं। तो इसकी डेडलाइन मैंने आप लोगों को बताया, फिर बढ़ गई। अभी यहाँ पर क्या है, 2024 के बाद में अगर पॉपुलेशन वाले एरिया में है तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, अभी 2024 के बाद में। और अगर कोई ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं है तो यहाँ पर उनको जो है 2026 के बाद में पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर 2027 तक तो चीज़ों को बिल्कुल प्लांट को फोर्सफुली यहाँ पर रिटायर करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज की डेट में हर एक इंसान जो है यहाँ पर जूझ रहा है। हमारी कंट्री को खिताब मिलता है, बार बार सर पर सहरा पहनाया जाता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में देखने को मिलेगी दुनिया में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रूल और रेगुलेशन फॉलो करना लोगों को पसंद नहीं है अक्सर। अगर बात करें हमारे देश में, इंडिया में करंटली ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 2 गुना ट्वाइस SO2 निकलता है। अगर बात करें हाईएस्ट जो कंट्री है वो रसिया, इससे आप लोग अंदाजा लगाओ दुनिया में सबसे ज्यादा जो कहां से निकल रहा है वो रसिया से निकल रहा है, और रसिया में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इतना हमारे देश से निकल रहा है। क्यों? 75% लगभग जो हमारे देश में जो पावर हो रही है वो कोयले से निकाली जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर फोकस देकर चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन भी, जिसमें सल्फर और नाइट्रस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये डिवाइस को इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है अब तक भी, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काफ़ी जरूरी है। चाइना में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है, चाइना ने सबको जो है डंडा करके सबको यहाँ पर ये बेसिकली डिवाइस लगवा दी, ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं देखने को मिले। जब भी कोई फ्यूल बर्न किया जाता है ना पावर प्लांट के अंदर में, तो उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरली भी अगर बात करें तो वोल्केनो होते हैं, वहां से आप लोगों को चीज़ दिखने को मिलती है। क्योंकि हेल्थ के ऊपर ये कहाँ पर इंपैक्ट डालती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सांस जो ब्रेथिंग, उसमें डिफिकल्टी होने लगती है। WHO ने ये बोला है, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सोचकर भी सुनकर भी हैरानी होगी, कि दुनिया भर में
4.2 मिलियन डेथ जो है आप लोगों को यहां पर इसकी वजह से होती नजर आती है। 4.2 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, मिलियन में बोल रहा हूं, यहां पर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 42 लाख लोगों की जान जा रही है यहां पर। इससे एक अंदाजा लगाइए पर ईयर ग्लोबली, तो ये एस्टिमेशन लगाए यहां पर सल्फर जो है कितनी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब इसके अंदर में अगर बात करें लेड यानी कि सीसा भी जुड़ जाता है, तो भाई साहब फिर तो कंगाली में आटा गिरा। और ये दोनों मिलाकर यहां पर अगर बात करें, खासकर सल्फर के बारे में बात कर रहा हूं, जब इन्वायरमेंट में जाकर मिलती है तो यही वो सल्फर है जो कि एसिड रेन का काम करती है। एसिड रेन त्वचा को जलाकर एक तरीके से स्वाहा कर देगी, वो होती है एसिड रेन। और आप लोग यहां पर देखो, आप लोग बोल रहे हो कि कितने सारे लोगों की जान जा रही है, ठीक है। अगर आपस में लड़ जाएं तो वहां पर जो लोग गोली मार दे एक दूसरे को, तो ये जान जाती है बहुत कम। रोड पर इंजरी होती है उसमें जान जाती है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया की वजह से जो जान जाती है, ये सारी बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आपस में लड़ने से कितनी कम, रोड पर एक्सीडेंट से उससे ज्यादा है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया से और ज्यादा है। ड्रग्स और अल्कोहल से और ज्यादा है। अगर मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार होते हैं खासकर जो जच्चा और बच्चा, उसकी वजह से भी। और सबसे खतरनाक है स्मोकिंग, और स्मोकिंग में भी सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड मतलब मान लीजिए मैं सिगरेट पीने का आदी हूं और मेरे पास में बैठे हुए आप लोग गले मिलकर मेरे पास में रहते हैं, जब भी मिलो आप सर वीर सर के पास में जाके और वीर सर दबाकर सिगरेट पीते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर आप अपने आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। धुआं तो वीर सर निकाल रहे होंगे ना, तो इसलिए वो धुआं आप लोगों की बॉडी के अंदर भी जाएगा। इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग, ये काफी ज्यादा है। और पोल्यूशन जो है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं रेड जोन है आज के डेट में। यानी कि जो ये इतनी दुनिया मर रही है ना, पोल्यूशन अकेला सबको लपेट लेता है यहां पर। तो पोल्यूशन में आप लोग कई तरीके के पोल्यूशन बोल सकते हैं यहां पर, उसमें वाटर का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, इसी के साथ में आज के दिन तो धरती पोल्यूट कर डाली हम लोगों ने सारी। तो ये कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसको लेकर बार बार बातें की जाती है कि इसको सुधारना है। इसके लिए इंडेक्स बना रखे हम लोगों ने कि एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इंडेक्स है हमारे पास में। बहुत कम सिटीज ऐसी हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइएगा और जाकर अपनी सिटी का जो भी यहां पर जो इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग की सिटी कौन सी पोजीशन पर है बताना। गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, या फिर सीवियर है। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करना अपनी सिटी का, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जो एनसीआर वाले रीजन में है उनकी तो कहानी ज्यादा ही खतरनाक है। यानी कि कल उनकी तो जिंदगी जो है, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से उल्फत में जी रहे हैं वो, तो जैसे तैसे करके कि पता नहीं कैसे कैसे चीजें सुधरेंगी। तो वहां पर तो मतलब सर्दियों में तो इतनी ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं कि ये तक बोल दिया जाता है कि बच्चों को, बुजुर्ग को पार्क में बाहर जाने से मना कर दिया जाए। इससे ज्यादा और खतरनाक क्या चीज होगी? क्यों? क्योंकि वही लाल सिंह चड्ढा वाली चीज है बारे कि बाहर जो मलेरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो वो जो मलेरिया फैला हुआ है, उस मलेरिया की वजह से दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से दिक्कत है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, ये हम ही लोग फैला रहे हैं यहाँ पर। और हम ही लोग इसको कहते हैं अपने ही पैरों में अपने ही आप कुल्हाड़ी मार लेना, किसी और की जरूरत ही ना होना। तो ये सिचुएशन हम लोग को समझनी पड़ेगी, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। सफर बना रखा है हम लोगों ने, SAFAR, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रखी है कि किसके द्वारा बनाया गया, कहां कहां पर इंप्लीमेंट किया गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अंदर सारी चीजें, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लांट इम्काना, ये सारी चीजें यहां पर बुलाता है। इसके ऊपर काम करना है। 72 घंटे पहले बता देता है भाई साहब कोई दिक्कत होने वाली है तो सुधर जाओ, वरना फिर और दिक्कत होने वाली है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया है और इसके चलते सारी चीजें सुधारने की कोशिश की जाती है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट। डिस्कस द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट लोकेटेड एट द कोल पैच एरिया। ठीक है, जो कोल के पैच है वहां पर जो लोकेटेड है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सीधा सीधा मुद्दा यहां पर है, जो टॉपिक अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछ लिया, इन्वायरमेंट के बारे में पूछ लिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन 2014 में आप लोगों से पूछा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आज से नहीं चल रही है ये कहानी, ये पहले से चल रही है और यूपीएससी आप लोगों को जागरूक करा चुकी है, क्योंकि उसको पता है कल को आईएएस ऑफिसर बन के बैठोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आने वाली है। तो आप लोगों ने लग के काम करना है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हेल्थ कितना खतरनाक टॉपिक है और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, अगर थोड़ा सा और मैं बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। 2021 से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस का। डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन
ये रिसेंटली अभी WHO के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी। जब गाइडलाइन है, कई सारे आर्टिकल आए थे, मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। और बोला गया यहाँ पर हाउ आर दीज डिफरेंस, जो डिफरेंट है यहाँ, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लास्ट अपडेट, यानी कि जो लास्ट अपडेट थी उसमें क्या क्या चेंज किया गया, व्हाट चेंजेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसके क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताने के कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है एज पर द जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अचीव द रिवाइज सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये बात की जा रही है ताकि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके। यानी कि हम लोग जो हमारे हाथ में जो लिए बैठे हैं ना, उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि एयर क्वालिटी को हम लोग सुधार सकें। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के द्वारा ये बातें बोली गई, चेंज किया गया अपने, तो हमको क्या करना है ताकि सिचुएशन को सुधार लें। तो ऑलरेडी एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इससे समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा खतरनाक है यहां पर ये। ठीक है, तो जरूरी है इसके ऊपर काम करना, अगर काम नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आप लोगों के सामने है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सफर का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए अगर आप लोगों से। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि डेवलप किया गया और ऑपरेट किया गया है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग है उसके द्वारा बनाया गया और उसके द्वारा यहाँ पर परिचालित किया गया। दूसरा बोला गया कि ये इंट्रीगल पार्ट है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है यहाँ पर जो एयर क्वालिटी का अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? अभी बोला डेवलप किसने किया था, डेवलप पुणे के अंदर जो यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर, उसके द्वारा डेवलप किया गया और ऑपरेशनल किया जाता है IMD के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गई, इसके मुंह पर तमाचा। सेकंड स्टेटमेंट सही और बी हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, यहां पर क्या बात की जा रही है, जो कॉपर को स्मेल्ट किया जाता है प्लांट के अंदर में, तांबे का जो यहां पर परगलन किया जाता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो यहां पर समझ लेते हैं। बोला गया है कि दे मे रिलीज द लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। पहले बोला गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO नॉर्मली आप लोग इसका फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, कॉपर जो स्लेज है यहाँ पर कैन कोज द, ये एक तरीके से लीचिंग ऑफ द सम हैवी मेटल इनटू द इन्वायरमेंट। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बोला गया दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड के जो भी पोल्यूटेंट होते हैं। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, जो कि लीथल देखने को मिलती है। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछे जा रहे हैं। 2021 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, फर्नेस ऑयल जो भट्टी का तेल होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि यूज किया जाता है यहाँ पर, जो इट इज यूज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो ये ऑयल रिफाइनरी के अंदर एज उत्पाद के तौर पर यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री यूज करती है इसको जनरेट करने के लिए पावर। नेक्स्ट बोला गया है कि इट यूज कोज द सल्फर एमिशन, तो सल्फर एमिशन का यहाँ पर ये कोज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी यहाँ पर सही है। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को थोड़ा सा लग भी सकता है कि यूपीएससी कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे देती है, जैसा नहीं है कि वो आप लोगों से कहती है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करने, आंसर राइटिंग में तो करने पड़ेंगे, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों के सर के ऊपर से जा सकते हैं। तो आप लोग उनको इस तरीके से देखिए कि सबके सर के ऊपर से ही जाने हैं। जो आप लोगों को 30 से क्या 20 से 25 या 30 क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, लगभग 30 के खैर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको सब अटेम्प्ट कर लेंगे। 30 से जब ऊपर चलना स्टार्ट होगा ना, 30 से लेके 40-50 तक जो है उसको कुछ ही कर पाएंगे, 40-45 तक। ठीक है, और फिर 45 से लेके जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप लोग 50 तक, 55 तक, 60 तक, वहां पर बहुत ही कम आ पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ जो रहता है वो हमेशा 50% से नीचे ही रहता है। इसीलिए आप लोगों की एक्यूरेसी निकलनी चाहिए, और एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों की एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देना, और आप लोग अगर प्रॉपर वे में चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें यार धरी की धरी रह जाती हैं। तो जरूरी है एक सिस्टमेटिक वे में काम को करना, और ये थोड़ी सी बेसिक साइंस के अंदर भी आती है। तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइफ का। उनको छोड़कर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने अगर लग गए तो ये बहुत ही रेयर होगा कोई ऐसा महानुभाव चिट्टी रजनीकांत का रोबोट जो कि निकाल लेगा, वरना चीजें नहीं निकलेगी। तो सिलेबस, एनसीईआरटी और पुरानी क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में स्टैंडर्ड किताबों पर आओ। एक बच्चा कह रहा है सर आंसर राइटिंग जो है आज से ही स्टार्ट कर देगा। आंसर राइटिंग यार अभी अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आज से स्टार्ट नहीं करनी है। आंसर राइटिंग आप लोगों को स्टार्ट करनी है कब से, जब आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक हो जाए, मतलब 2-3 महीने आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो गए हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी कम से कम पढ़ ली है थोड़ी बहुत। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होने लगी है चीजों की, तब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम मत करो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाओगे। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा।
एक छोटी सी न्यूज़ थी यहाँ पर जो कि बच गई थी आप लोगों की, ये है बेसिकली पुष्पा कमल दहल। तो पुष्पा कमल दहल प्रचंड तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए यहाँ पर तीसरी बार। नेपाल में जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी यहाँ पर ये। तो नेपाल में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। संविधान बनाना बीरबल की खिचड़ी था, उसमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली और इसकी वजह से यहाँ पर कई बार अनस्टेबिलिटी रहती है सोसाइटी के अंदर में। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं आ पाती है तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक कई बार सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ऊपर आप लोगों को यहाँ पर तिब्बत देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो इंडिया। तो तिब्बत और इंडिया के बीच में नेपाल जो है वो एक सैंडविच बना हुआ है, तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो परेशानी न्यूज़ में कई बार बन जाए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में रख सकते हैं आप लोग, कम से कम कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कई छोटे छोटे आर्टिकल जो आप लोगों को कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो अभी समाप्त हुआ। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कि एडजेन साइनेडाई, यानी कि ये शब्द यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। एक कबूतर दूसरे कबूतर से पूछ रहा है भाई साहब ये होता क्या, बता तो दो कि व्हाट आर द अदर वर्ड फॉर द साइनेडाई, यानी कि चीजें खत्म हो जाना, यानी कि एंड कर देना। अब यहाँ पर एक तरीके से वो एक विदाउट एक कमेंट किए हुए हालांकि एंड किया जाता है कि मतलब कब आएंगे फिर से, ठीक है। तो एंडलेसली फॉर एवर के लिए, तो यहाँ पर इसको बोला भी जाता है। अगर आप लोग देखोगे पॉलिटी के अंदर भी मैंने पढ़ाई थी डिटेल में आप लोगों को चीजें। पॉलिटी के बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसे ही रिवीजन करते रहो और जो भी लेक्चर देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो, ठीक है। ये लेक्चर भी अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो डन लिख दिया करो और बताया करो आपकी फीलिंग कैसी है लेक्चर को लेकर, ठीक है, वो देखा करो। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है पार्लियामेंट के बारे में। तो यहाँ पर एडजेन साइनेडाई का मतलब होता है कि यहाँ पर अभी अब कब होगा उसके बारे में कोई शेड्यूल डिसाइड नहीं किया गया। तो 6 डे यानी कि 6 दिन पहले ही दोनों जो हाउस थे वो यहाँ पर विंटर सेशन अपना समाप्त कर चुके हैं। वो प्रॉब्लम रहती है बहुत सारी, पता है आप लोगों को क्या दिक्कतें रहती हैं। तो एडजेन साइनेडाई का यहाँ पर टर्मिनेट कर देना इनडेफिनेट पीरियड के लिए, पता ही नहीं अब कब मिलेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से जो असेंबल कब होंगे बिना उसको बताए, तो इसका मतलब ये हो गया एडजेन साइनेडाई हो गया। तो एक तरीके से ये पावर किसके हाथ में आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कौन करेगा ये काम करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा में जो होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पर वो स्पीकर होंगे और राज्यसभा में जो होंगे वो यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है, या फिर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। आज के डेट में डिप्टी चेयरमैन कौन है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आप लोगों को पता है आज की डेट में कहीं पर भी अगर इलेक्शन होते हैं तो वहां पर दुनिया भर का पैसा देना पड़ता है, बिना पैसा दिए इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते। इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अमीरों का खेल हो गया है। ये चीजें आप लोगों ने नोटिस की होगी, तो उसी के बारे में बातें की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बोली गई कि एनोनिमस पॉलिटिकल जो डोनेशन रहता है, यानी कि ऐसा पॉलिटिकल डोनेशन जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, गुमनाम राजनीतिक चंदा जिसको बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, उस पर यहाँ पर बोला गया कि जो कैश में लेकर आ रहे हैं ना पैसा, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा देता है सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो पैसा दे रहा है उस पर 2000 की कैप लगा देनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट 20,000 है। यानी कि मैक्सिमम जो इंडिविजुअल कोई लेकर आता है वो 2000 ही दे सकता है यहाँ पर। तो ये बात की जा रही है इसके बारे में। दूसरा यहाँ पर यह कि जो कोई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो कैप करने की बात कर रहा है डोनेशन के ऊपर 20% और एट द मैक्सिमम 20 करोड़, वो यहाँ पर एक तरीके से जो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या रहता है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है उसको ब्लैक मनी बोलते हैं, जिस पर टैक्स पे नहीं किया जाता है, और उस ब्लैक मनी को फिर यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर सब वाइट हो जाएगा, इनके सब कुछ खपत हो जाएगा वहाँ पर। क्योंकि इलेक्शन हमारे देश में इलेक्शन नहीं है वैसा, वो त्योहार है, जहाँ होता है वहाँ माहौल देखा करो, ठीक है। तो ये एक रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी, ताकि डोनेशन के बारे में पता चल सके, क्योंकि अक्सर उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन सबसे ज्यादा मिलते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में होती है। तो इसका मतलब ये कि लोग अपना फायदा निकालने के लिए डोनेशन देते हैं, वरना डोनेशन देंगे ही नहीं, उनको लगे कि हमारा कुछ फेवर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डोनेशन जो है वो फेवर के लिए दिया जा रहा है, तो वो डोनेशन नहीं रह गया, वो एक तरीके की घूसखोरी होगी। जैसे कई सारे बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि यूट्यूब ने जो पॉलिसी स्टार्ट की थी ज्वाइन बटन की, ठीक है, तो उसमें कई सारे बच्चे जो है उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पर लेकिन वो कमेंट तो नहीं करते कि सर हमने ज्वाइन किया है, हमको ये फायदा दे दो, क्योंकि उसमें जो कोई ज्वाइन कर रहा है
उससे किसी को कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है। उससे जो पैसा आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, जैसे कुछ बच्चों को अगर किताबें चाहिए तो थोड़ा बहुत कुछ वहाँ से मतलब फायदा हो जाता है। जैसे कुछ मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो मेरी अर्निंग रहती है उसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 10% के बीच में मैं बेसिकली कुछ ना कुछ जो मुझे लगता है अच्छा, जहाँ पर भी मुझे देने का मन करता है, जिससे मुझे माइंड को अच्छा लगे, तो वो काम किया जाता है। तो उसमें जो आप लोग ये ज्वाइन का करते हो तो उससे थोड़ा सा और एडिशन होता है। पर उसमें किसी बच्चे ने आज तक ये नहीं बोला कि सर मैं इतने दिनों से ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे स्पेशल कुछ प्रोवाइड करा दो अलग से, ठीक है सर मुझे अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दो। अगर कोई ऐसा बोलेगा वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दो, मैं उसी दिन बोलूंगा कि ठीक है यार उसको मत करना आज के बाद में, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि मैं सबको ये चीज़ें इक्वल प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने आज तक उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाई इतने दिनों से जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। एक साल से भी बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं, डोनेशन का मतलब ये होता है कहीं पर आप लोग जाकर दे रहे हो तो उसके लिए कई कंडीशन नहीं है कि आप लोग वहाँ पर उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो वो एक कंडीशन नहीं है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताऊं, इतने सारे लोगों की अभी मेरे पास में पेंडिंग में कमेंट पड़े हुए हैं। मैंने बोला था ना अभी लगभग मतलब क्या ही बताऊं उसमें, मतलब बहुत सारे कमेंट हैं जिसमें अभी भी अभी कुछ मतलब अभी 10-15 दिन पहले एक बच्चे के पास में किताब गई तो उसके घर से खोला है उसके पापा ने, तो बोला कि बेटा, मतलब एक तरीके से ना, मतलब कई बार इमोशनल हो जाते हैं यार, चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि हमें यकीन नहीं था कि आप इस तरीके से हमारे बच्चे के लिए किताब भेजोगे, ठीक है। तो मतलब उनको लग रहा था कि वैसे ही आएगी नहीं आएगी, तो उनके द्वारा बात की गई तो मतलब अंदर से ना तसल्ली मिलती है इन चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें हैं यार, कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है इंसान की, वो आप लोग अंदर से फील कराती हैं कि अंदर से आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मतलब पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, बच्चे तो करते रहते हैं एक अलग बात है, पर पेरेंट्स उस चीज़ के लिए तो वो मतलब बहुत एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सेटिस्फेक्शन देती हैं यहाँ पर चीज़ें। तो उसमें कंडीशन लगा दो कि मैंने कहा ठीक है मैंने किताब दी है, ठीक है, एक तरीके से सबके सामने जाकर प्रचार करना कि मैंने किताब दी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो फिर क्या हो गया, वो एक तरीके से वो वर्थ इट नहीं लगता कई बार, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से ऊपर से मेरे पर तो बर्डन आ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कि आज के डेट में बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं पुराने ही अब तक नहीं निपटा पा रहा हूँ। क्योंकि कई बार जो है इतना रिवेन्यू नहीं हो पाता है यहाँ से, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो कम हो पाती हैं, जो होता है वो मतलब यहाँ से निकाल पाता हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो चंदे के ऊपर एक कैप अगर रहे यहाँ पर कि हाँ इतना ही प्रोवाइड कराया जा सकता है तो सिचुएशन है। हालांकि जो ये मुझे मतलब अभी फिलहाल एक तरीके से कई सारे जो बच्चे हैं वो एक अलग तरीके से बातें बोलते हैं कि सर मतलब कई जब जॉब करने लगते हैं कि हमको कुछ ऐसा पोर्शन दो कि मतलब एक अकाउंट नंबर शेयर कर दो हमारे साथ में, वो मत बोला करो यार, वो चीज़ें मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसको आप लोग प्लीज़ दूर रखा करो। इवन एक पेरेंट्स के द्वारा मुझे कॉल किया गया अभी, मतलब बात तो किसी और टॉपिक पर चल रही थी पर फिर उन्होंने कॉल किया कि बेटा अपना अकाउंट नंबर दे दो, ठीक है। तो यार ये चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मत किया करो, ठीक है। वो फिर अंदर से मतलब नहीं फील होती है मुझे अच्छी, ओके। मतलब घर वालों को कम से कम आप तो बता सकते हो ना, आप तो समझा सकते हो ना अपने घर वालों को। घर वाले मतलब अगर नहीं वीडियो देख रहे हैं तो आप तो देख रहे हो ना रेगुलर, आप तो मतलब मेरा नेचर जानते हो ना, तो घर वालों को मत बोला करो यार। और अगर बोलते हैं तो उनको समझाया करो कि हाँ ये चीज़ें मतलब नहीं करनी है, ठीक है। अकाउंट नंबर मत मांगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये एक बात की जा रही है किसके बारे में, ये टेक्सोनोमी के बारे में बात की जा रही है। और वर्ड यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक कवर किया था आप लोग का, तो उसी के साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान प्रोडक्ट बेच रहा है और बोले कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे नहीं एप्पल वाले जब भी अपना आइटम लॉन्च करते हैं तो कहते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना दिया, पर इन रियलिटी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली न हो। यानी कि माइंड वॉश किया जा रहा है लोगों का कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तुम खरीदो, पर जब खरीद लिया तो पता चला कि वो इन्वायरमेंट को दबाकर नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये कहते हैं ग्रीन वॉशिंग करना। यानी कि ऊपर से यहाँ पर प्रचार कर दिया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है, इसमें आप लोग इन्वेस्ट करो, इसको खरीदो, पर रियलिटी में नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर है उनके द्वारा बोला गया, तो ग्रीन फाइनेंसिंग जो है उसमें देखा गया कि ग्रीन वॉशिंग को यहाँ पर साइड में किया जाए, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग के नाम पर फाइनेंसिंग लेना, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पर छूट देती है अगर कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें लेकर आता है, तो उसके चलते कई बार ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो अपने ही आप में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कल को कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग के बारे में तो एक प्रैक्टिस है मिसलीड करने की लोगों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली आइटम के नाम पर, एक्चुअली जो नहीं होता है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी एक तरीके से ये नहीं, एक ये तो बहुत ही कम फायदा होता है इन्वायरमेंट को या फिर डैमेज करता हुआ भी यहाँ पर नजर आता है इन रियलिटी। तो ये गलत है, गलत तरीके का प्रोडक्ट बेचना, गलत तरीके का व्यवहार करना, ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये गलत कैटेगरी में आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की जा रही है और कैंपा फंड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कैंपा मतलब कंपनसेटरी यहाँ पर एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड ये प्लानिंग अथॉरिटीज को बेसिकली बोलते हैं।
इस फंड को यहाँ पर अभी फाइनेंस करने के लिए यूज किया जा रहा है चीता प्रोजेक्ट के लिए। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था आप लोग बताइए। अभी यहाँ पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट लोयन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर जो हमारे देश में यहाँ पर लोयन, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लोयन है, वो बेसिकली लोयन @47 विजन के लिए यहाँ पर बेसिकली ये सामने निकल कर आ रहा है। देखिए कोई भी अगर प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया जाता है उसका बेसिक पर्पज क्या होता है, उस चीजों को रिस्टोर किया जा सके, जो चीजें थोड़ी खराब हो रही हैं तो उनको रिस्टोर करने के लिए उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और ये विजन फॉर अमृतकाल, यानी कि अमृतकाल जो स्टार्ट हो चुका है हमारा, आगे 100 सालों तक हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे तो सिक्योर और रिस्टोर किए जाएंगे इनके हैबिटेट, यानी कि इनके रहने की जगह। गुजरात के अंदर में काफी ज्यादा चीज देखने को मिल रही है। गुजरात में खासकर जो आप लोगों को पता है गिर, जो यहाँ पर टाइगर, जो आप लोगों जो लोयन से रिलेटेड जो यहाँ पर आप लोगों को ये लोकेशन देखने को मिलेगी, तो एशियाटिक जो लोयन है उनका ये घर माना जाता है। IUCN में इंडेंजर की कैटेगरी में है। प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है शेड्यूल 1 के तहत में 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। और CITES में इनको पोचिंग थ्रेटिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। CITES क्या है ये आप लोग बताइए, इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ और बेसिक चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा कितना खर्च किया जाएगा, ड्रोन से सर्विलेंस किया जाएगा, एक वेटनरी हॉस्पिटल्स वगैरह वो सब चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड एम्बुलेंस वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर। तो ये इसके चलते प्रोजेक्ट में यहाँ पर और भी कई सारी जो चीजें रहती हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर छोटी छोटी हैं। तो ये भी एक स्लाइड है, जब रिविजन करने बैठोगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग बोल सकते हो, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से, एक सेकेंड, अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज, ठीक है। हालांकि आर्टिकल काफी डिटेल में मैं आप लोगों को कल अच्छे से और डिस्कस करूंगा यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। ये कि थोड़ा सा टाइम कम था तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर। ये एक तरीके से रॉकेट जो है वो अनकंट्रोल आकर जब इन्वायरमेंट में घुसता है, यानी कि कोई रॉकेट लॉन्च किया गया, ठीक है, फिर वो अनकंट्रोल आकर इन्वायरमेंट में घुसता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है कि इसको रोक सके, ठीक है। यानी कि आया वो रॉकेट आया, फिर यहाँ पर आया, घुस गया इन्वायरमेंट में, उसकी कई सारी डेब्रीज जो हैं वो कई बार एंटायरली बर्न भी नहीं होती हैं और वो उसके पीसेस आकर गिरते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वो कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है, अनगाइडेड रहता है, पता नहीं किस इंसान की जान ले ले। तो लाइबिलिटीज कन्वेंशन 1972 का वो कंट्री को पे करने के लिए बोलता है डैमेज, ठीक है। अगले की बात करें तो इसके लिए प्रॉपर कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, तो उसके ऊपर काम करने की बात करनी चाहिए। कल को कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के रॉकेट भी यहाँ पर अनकंट्रोल होते हुए नजर आए थे, उस टाइम पर भी इनके बारे में बातें की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया गया फूड ग्रेन 81 जो करोड़ लोगों को मैंने बताया भी, किसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो यहाँ पर ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि ये अभी जो स्कीम थी प्रधानमंत्री जो एक कल्याण योजना, उसके तहत यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। भारत बायोटेक के द्वारा यहाँ पर NASL कोविड ये वैक्सीन, जिसका नाम यहाँ पर इनकोवैक, ये बनाई गई है बूस्टर डोज के लिए। तो सब तैयार है, तो बूस्टर डोज भी अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी तो जरूर लगवाना आप लोग, ठीक है। 2 डोज तो लगवा लिए थे ना, 2 बूंद जिंदगी के, वो भी बचे हुए हैं। कैबिनेट 1 रैंक 1 पेंशन की बात जो है उसको बेसिकली रिवीजन करने की बात की जा रही है, जो कि रिटायर्ड आर्म फोर्स के जो लोग हैं उनकी फैमिली जो है उनको पेंशन दी जाती है। तो एक रैंक पर एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। मतलब क्या था, पहले लोग जो है अलग अलग रैंक से रिटायर होते थे तो पेंशन उतनी नहीं मिल पाती थी, तो पुराने लोगों को कम और नए को ज्यादा मिलती थी, क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा होती थी। तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया और फिर बोला एक रैंक पर एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नर के द्वारा स्टेट फ्रीडम रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट उसको अप्रूवल दे दिया गया है। पार्ट 3 में संविधान में जाएंगे, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है वो रिलीजन के बारे में बातें करते हैं। तो ये बेसिक चीज है जो याद रखेगा। UIDI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर यह है DSCI, बेसिकली ये तो वैसे अवार्ड का नाम DSCI अवार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बेस्ट जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट सेक्टर का बेसिकली यहाँ पर जो अवार्ड मिला है UIDI को, तो ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो DSCI के यहाँ पर इसको बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बेस्ट अवार्ड यहाँ पर मिला है तो डेटा सिक्योरिटी के लिए, तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक बात है। क्वेश्चन बने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेंसेक्स गिर गया, जैसे ही कोविड की बात चलती है सेंसेक्स जो है उसको पर निकल जाते हैं, वो पूंछ दबाकर निकल लेता है, दुम दबाकर, ये चीजें हैं। अदानी साहब जो है यहाँ पर 65% के शेयर हो गए NDTV में, इसीलिए रवीश कुमार साहब के द्वारा जो है अपना इस्तीफा दे दिया गया और अपना खुद के चैनल पर वो काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर इनके जो ओनर थे यहाँ पर, जो उनके द्वारा भी अपने स्टेक जो है वो सेल कर दिए गए।
तो ये अदानी साहब के अंडर अब पूरा एनडीटीवी आ चुका है, ठीक है। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलेगा एनडीटीवी, जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया करता था। तो ये कई सारी बातें हैं यहाँ पर, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये बोले थे कि कई सारे लोगों ने आर्टिकल भी लिखे इनके ऊपर, चलिए पर जो भी है, पर यहाँ पर ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ओनर थे वही छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो पत्रकारिता है वो भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल होती है। फ्लिपकार्ट और फोन पे जो है उनके द्वारा अनाउंस किया गया फुल ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ द डिजिटल पेमेंट, फोन पे के लिए अलग से काम चलेगा, तो ये अच्छी बात है। HDFC के द्वारा 400 मिलियन जो यहाँ पर लोन की बात की जा रही है, फाइनेंसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट, तो ग्रीन जो सिस्टम में लेकर, जैसे ग्रीन बोलते हैं ना यहाँ पर, तो कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्रीन वॉशिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो हाउस जो है एक इसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जनवरी 6 कमेटी रिलीज करेगी फाइनल रिपोर्ट, जो उनके द्वारा किससे रिलेटेड, यहाँ पर यूएसए के जो अंदर जो यहाँ पर कैपिटल के अंदर जो अभी यहाँ पर काफी ज्यादा राइट्स देखने को मिले, काफी ज्यादा यहाँ पर दंगे देखने को मिले। बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्स्पिरेसी करके वहां पर वो दंगे कराए थे, जब लोग पार्लियामेंट के ऊपर मतलब उनके व्हाइट हाउस पे आकर चढ़ गए थे, ठीक है। वो सारी चीजें। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ करो तो मैं तुमको बताता हूं भी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर साउथ कोरिया और जो यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी, ज्वाइंट ड्रिल। तो नॉर्थ कोरिया ने तुरंत जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर कर दी। वो कह रहा है कि तुमको ना, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम मेरे मोहल्ले में आकर ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुमको उड़ा दूंगा, ठीक है। विंटर जो स्टॉर्म वो आप लोगों को पता है अभी काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है यूएसए और कनाडा में। एक बॉम्ब साइक्लोन, बेसिकली बॉम्ब एक उसको बोला जा रहा है, काफी खतरनाक तरीके से जो काम हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो उसको आप लोग समझ सकते हैं, हल्का सा आइडिया रखिएगा। यूएसए के प्रेसिडेंट के जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करें इंडियन जो एक अमेरिकन जिनका नाम है रिचर्ड वर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए, स्टेट डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए, तो एक इंडियन मूल की पर्सनैलिटी है। तो पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से बातें पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन है पहले भी डिस्कस कर दिए थे, हालांकि फिर से आप लोग सुन लो एक बार। इंडिया और इसी के साथ में कौन सी कंट्री के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है, वीर गार्जन 2023 एक्सरसाइज। तो ये अब तो इसको तो याद रख लेना, ठीक है। इसको तो नहीं बोलोगे किस देश के साथ में है, चाइना, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। मतलब चाइना के साथ तो नहीं होगी क्योंकि नाम जो है मेरा आ रखा है, तो अच्छे देश के साथ में होगी किसके, ठीक है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने जब देखा ना मैंने कहा कि किस देश के साथ, तो मेरा मन करा था कि जापान के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और जापान के साथ ही एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में, एनडीए सीडीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वनडे टाइप में भी और वैसे भी यूपीएससी भी छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये इंडिया एयरफोर्स और जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके साथ में आप लोगों को वीर एक्सरसाइज गार्जन 2023 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये जापान के अंदर एयर बेस है, वहां पर जनवरी में 2023 में आप लोगों को ये एक्सरसाइज नजर आएगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस भी किया था। ये सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर या फिर यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर। तो याद रखिएगा ये सर्विकल कैंसर से रिलेटेड है। जो वेजाइना के अंदर में जो पोलम होती है वहां पर बेसिकली दिक्कतें देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड ये कैंसर है। इसीलिए कहते हैं कि साफ सफाई जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स की काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये चीजें आप लोगों को होनी चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से रखना है। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो कि फिर आगे दिक्कत क्रिएट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके चलते बहुत सारे लोगों की डेथ तक होती है, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो जरूरी है, खासकर अगर दिक्कत ना आगे झेलनी हो तो, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और यहाँ पर इनके लिए 9 से लेकर 14 साल की जो लड़कियां हैं उसके ऊपर खासकर फोकस दिया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत में, ताकि इस तरीके की बीमारियों को रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल फार्मर डे कब सेलिब्रेट, किस इंसान से सेलिब्रेट किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। इनका आंसर मैं नहीं दूंगा, 2-3 दिन पहले अभी आप लोगों से 23 दिसंबर को डे भी मैंने डिस्कस किया था, कम से कम याद होगा ना, तो ठीक है। वैसे सी आंसर, ठीक है, चरण सिंह जी पैदा को हुए थे, बताइए। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट रिसीव कर रहा है अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर ये बताना है। नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर PFRDA। तो याद रखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लो वीडियो को एक बार पॉज करके, जैसे क्वेश्चन वाली वीडियो अटेम्प्ट करते हो। आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर बता देता हूं आप लोगों को। आंसर आप लोग पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो इसको, फिर आंसर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तक यहाँ पर कोंगो रिवर के बारे में बात करते हैं। कोंगो रिवर, तो कोंगो जो रिवर है काफी बड़ी रिवर है अपने आप में। आप लोग देखते हैं अपने देश के कंपेयर में कनेक्ट करना, यहाँ पर कोंगो रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो रिवर है ये लगभग 4700 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को नजर आएगी, कोंगो रिवर,
ठीक है। तो कोंगो रिवर, इसको पहले यहाँ पर जायरे रिवर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका के अंदर में, शॉर्टर देन द नाइल। नाइल तो सबसे बड़ी है, जिसके बारे में कई बार डिस्कस किया है। और यहाँ पर ये कोंगो रिवर के बारे में याद रखिएगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के सामने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के जो, हालांकि ये सारी चीज़ें फिर से डिस्कस कर चुका हूँ तो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। और एक बात और फिर से बोलूँगा, कमेंट के बारे में थोड़ा सा एडिट करने से आप लोग बचिए, देखिए फिर क्या रिजल्ट आता है, फिर मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए एक बार और फिर से डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी, जो कि आप लोग इंग्लिश को इंप्रूव करने का यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर प्यूनिटेनिकल, ठीक है। तो एक तरीके से सख्त लोंडा सुना है आप लोगों ने तो वो सख्त मिजाज का इंसान यहाँ से है, सख्त स्वभाव का, कई बार तो रूड बोल देते हैं उस इंसान को लोग, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि आप लोग अपना सेंटेंस फॉर्म करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है, अरे एक सेकेंड यार, ये कहाँ से पहुंच गया। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये एक सेकेंड, पेन हो गया, रेमिनिसेंस, ठीक है। तो एक तरीके से होता है यादें ताजा करना, चीजों को रिकॉल करना, रिमाइंड करना। जैसे पूरा साल आप लोगों का जा रहा है अभी, ठीक है, तो उसको बैठकर आप लोग रिकॉल करो या रिमाइंड करो, तो ये रेमिनिसेंस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटिमिडेटेड मतलब क्या होता है, धमकाना, चीजों को, किसी चीज को फोर्सफुली कराना, सामने वाले को डराना, स्पेशली इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं, ठीक है, भयभीत करना ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, मुझे अभी भी याद आ रहा है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया मुझे, मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड किया गया, बोला सर मेरा कल डूम्स डे है। मैंने कहा क्या हो गया यार ऐसा कह रहा है क़यामत का दिन है, कल मेरा प्रीलिम्स है। उस बच्चे ने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था और उसका जो प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होता, मेंस दिया, हालांकि मेंस क्लियर नहीं हुआ, पर स्टेट पीसीएस में वो तहसीलदार है आज की डेट में, ठीक है, वो जो बच्चा था। तो डूम्स डे से एक तरीके से बोलने वाला क़यामत का दिन, और वो सिलेक्शन लिए बैठा है, ठीक है। तो एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क़यामत का दिन, द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस बेसिकली बोल सकते हो, पर इनडायरेक्ट में बोला जाए तो कोई भी ऐसा फाइनल डे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये शब्द यूज़ किया था कई बार। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह है बेकेंस, यानी कि इशारा करना, किसी चीज़ को एक तरीके से इन्वाइट करना, एक तरीके से अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, या फिर आमंत्रित बोल देते हैं हिंदी में शब्द, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ किया था बैकेंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, आंसर जरूर दिया करो यार, जितने भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हो कम से कम, अच्छा लगता है। और कैसा लगा डिस्कशन, और सॉरी एक्सट्रीमली मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मतलब एनर्जी में तो कोई कमी नजर नहीं आई ना, हाउस द जोश आई है ना चलो यार अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें आप लोगों को वहां पर इकट्ठे मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दूंगा, उनको जरूर लिखा करो, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।